वेलकम टू माय चैनल। मैं वांगसन फैन फिक्शन माय हैंडसम हस्बैंड का पार्ट 2 अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम वहीं से देखते हैं जहाँ पर बींग और वांगजी दोनों मार्केट आए होते हैं घूमने के लिए। बींग जो कि वांगजी के पैसे खत्म करने में लगा होता है, दोनों अच्छे से शॉपिंग करते हैं। उसके बाद दोनों खाने बैठ जाते हैं, जहाँ पर बींग और वांगजी दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वांगजी बींग तो बहुत कुछ ज्यादा ही ड्रंक था और वांगजी भी थोड़ा बहुत ड्रंक था। वांगजी विंग को लेकर के जा रहा था, तभी वांगजी के सामने एक स्नेक आ जाता है, जिसको देख करके वांगजी हैरान था। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि इस पीकॉक क्लैन में, जो जियांग क्लैन पीकॉक क्लैन है, वहाँ पर एक स्नेक ऐसे आराम से कैसे आ सकता है यहाँ के सील को पार करके। वांगजी के समझ में कुछ आता उससे पहले ही लैन सिचेन जो कि वांगजी के सामने अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं। वांगजी बोलता, भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सुनकर के लैन सिचेन बोलते हैं, वांगजी तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा, तुम यहाँ पर चिपकर बैठे हो? ये सुनकर के वांगजी बोलता, भाई मैं कहीं चिपकर बैठा नहीं हूँ, बस आपको ऐसा लगता था ना कि मेरी वजह से आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, इसलिए मैंने सोचा मैं वापस ही क्यों जाऊँ, जब वहाँ पर मेरे भाई ही मेरे दुश्मन बनकर बैठे हैं। ये सुनकर के सिचेन बोलते हैं, वांगजी तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ। आज तक तुम्हारी वजह से मेरे बारे में कोई भी अच्छा नहीं सोचता। तुम्हारी वजह से सब लोग मुझे निगलेक्ट करते हैं। मॉम डैड भी मुझे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हें करते हैं। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, डैड भाई मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने कौन सी गलती की है? मैंने तो आज तक आपको कुछ भी नहीं कहा है, आप ही हमेशा मुझसे फाइट करने पर लगे रहते हैं। ये सुनकर के लैन सिचेन की नजर तभी बिंग पर जाती है, जो कि वांगजी से बोल रहा था कि वांगजी चलो मुझे नींद आ रही है। तभी लैन सिचेन बोलते हैं, अच्छा तो ये तुम्हारा मेट है? तुम्हारा मेट वैसे बहुत ज्यादा हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। ये सुनकर के वांगजी बिंग के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, भाई आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, उसकी तरफ मत देखिए। ये सुनकर के लैन सिचेन बोलते हैं, अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो मैं तुमसे कभी भी फाइट नहीं करूंगा और तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, चाहे मुझे मेरी अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं तो उसे कभी भी आपको नहीं दूंगा। ऐसा बोलते हुए वांगजी बिंग को अपने पीछे ही रखता है। तभी लैन सिचेन बोलते हैं, ओ लिटिल ओमेगा तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मेरे ओमेगा बनोगे? मैं तुम्हें अपना सेक्स स्लेव बनाकर रखूंगा। ये सुनकर के बिंग को तो गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने आ जाता है और बोलता है, क्या बोला तूने? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मेट के सामने मुझे बुरा भला बोलने की? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी सिचेन पर एक अपना वार करता है, जिसकी वजह से सिचेन दूर जाकर गिरते हैं। उनके पीछे जो डिस्पल्स होते हैं वो भी धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। वांगजी बोलता है, बिंग ऐसा मत करो। बिंग बोलता है, वांगजी तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि बुरे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मम्मा बताती हैं वांगजी बहुत अच्छा है, इसलिए बिंग को हर सभी से डील करना आता है, इसलिए तुम मेरे पीछे रहो, मैं इन लोगों को सबक सिखा दूंगा। ये सुनकर के वांगजी को बिंग पर बड़ा प्यार आ रहा होता है, लेकिन वांगजी जानता था अभी उसे प्यार लौटाने का टाइम नहीं है, अभी उसे बिंग को यहाँ से सही सलामत क्लैन में ले जाने का टाइम है। इसलिए वांगजी बिंग को बोलता, बिंग चलो चलते हैं। लेकिन लैन सिचेन कहाँ पीछे हटने वाले थे, बिंग पर वार करते हैं, लेकिन वांगजी उनके वार को डॉज कर लेता है और वो लैन सिचेन की तरफ गुस्से से देखता है और अपनी पावर से लैन सिचेन की तरफ वार करता है। लैन सिचेन और वांगजी के वार को सह नहीं पड़ते और नीचे वो गिर जाते हैं। वांगजी बिंग की तरफ देखता है और बोलता, बिंग तुम ठीक हो ना? बिंग बोलता, हाँ वांगजी मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी का हाथ पकड़ता है, लेकिन लैन सिचेन अपने पावर को प्रदर्शन करना तो छोड़ ही नहीं सकते थे, इसलिए वो फिर से वांगजी पर वार करते हैं। लेकिन इस बार बिंग उनको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर देता है अपनी पावर से, जिसकी वजह से लैन सिचेन के तो मुंह से खून भी निकल जाता है और साथ ही साथ जो उनके साथी लोग थे, मतलब उनके सैनिक डिस्पल्स, वो सबके भी मुंह से खून निकल गया होता है। वांगजी बोलता, बिंग ऐसा मत करो। बिंग बोलता, वांगजी ये लोग नहीं सुधरने वाले, मैंने एक चांस दिया था, लेकिन ये लोग टेढ़ी पूछ हैं। ऐसा बोलते हुए वो बहुत बुरी तरीके से बिंग अपने वार से वार लैन सिचेन पर किए जा रहा होता है। वो लैन सिचेन को वार करने का मौका ही नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में लैन सिचेन की हालत बहुत ज्यादा ही खस्ती हो चुकी थी, वो मरने तक की हालत में आ चुके थे, जिसके बाद बिंग उन सबको उठा करके जियांग क्लैन के बाहर फेंक देता है। वांगजी बोलता, बिंग वो लोग कहाँ पर गए? ये सुनकर के बिंग बोलता है, वांगजी वो लोग जियांग क्लैन के बाहर हैं, अब वो लोग मेरी मर्जी के बिना कभी भी यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ऐसा बोलते हुए बिंग बेहोश होकर के गिर जाता है। ये देख करके वांगजी शॉक हो जाता है और जल्दी से वांगजी बिंग को अपनी गोद में उठा लेता है। उसे लेकर के जियांग मेंशन आता है। जब मैडम यू वांगजी को बिंग की गोद में देखती हैं, बिंग को वांगजी की गोद में देखती हैं, तो बहुत ज्यादा शौक होती हैं और वो दौड़ते हुए वांगजी के पास आती हैं और बोलती हैं, वांगजी बिंग को क्या हुआ? ये सुनकर के वांगजी बोलता है, कुछ नहीं मॉम, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। ये सुनकर के मैडम यूं हंसने लगती हैं और बोलती है, ठीक है उसे ले जाकर के उसके रूम में सुला दो और आकर के डिनर कर लो। वांगजी बोलता, नहीं हमने खा लिया है। ऐसा बोलते हुए वांगजी डिस्पल्स की तरफ देखता है और बोलता है, जाकर के इन सबको कमरे में रख दो। ये सुनकर के डिस्पल्स ओके बोलते हैं और वो बिंग के रूम में ला करके वो सारे सामान को रख देते हैं। उसके बाद वांगजी भी बिंग को ला करके अच्छे से रूम में सुला देता है। वांगजी बिंग के फोर पर किस करता है और बोलता है, तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ, मैं नहीं सोच सकता कि तुम्हें कोई हर्ट करे। अगर मेरे सामने कोई भी तुम्हारे ऊपर वार करने की भी कोशिश करेगा ना, तो मैं उसकी जिंदगी ही जहन्नुम बना दूंगा। ऐसा बोलते हुए वांगजी फिर से बिंग के फोर पर किस करता है और वहां से अपने रूम में आ जाता है। ऐसे ही सुबह हो चुकी थी, जिसके बाद बिंग जियांग क्लैन में जियांग मेंशन में
बहुत अच्छे से तैयारी हो रही थी। सारा पैलेस बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ जनरल जिनकी शादी जियांग याली के साथ होने वाली थी, उनके भी पैलेस में बहुत अच्छे से तैयारियां हो रही थी। तभी वो जनरल की मॉम बोलती हैं, तुम खुश तो हो ना बेटा। ये सुनकर के जनरल बोलते हैं, मदर मैं क्यों नहीं खुश हूँगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर के जनरल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद जनरल की मॉम बोलती है, हमें आज जियांग मैंसन जाना होगा। ये सुनकर के वो बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद वो लोग अपनी तैयारियां अपनी तरफ से जो उन्हें दुल्हन को देना था वो सारी तैयारियां करते हैं और वो लोग भी निकल जाते हैं। धीरे धीरे सभी लोग जियांग मैंसन में पहुंचते हैं, जहाँ पर जो जियांग याली के लिए गिफ्ट लाया गया होता है वो सभी गिफ्ट जियांग याली को दिया जाता है। जियांग याली भी उन गिफ्ट को रिसीव करती है बड़े प्यार से और जनरल सुशेंग को दोनों को एक साथ कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि वो लोग बातें कर सके। तभी वहाँ पर बिंग कबाब में हड्डी बनने के लिए आ ही जाता है और बिंग बोलता है, सीजे आप क्या कर रही हो। ये सुनकर के सीजे बोलती है, कुछ नहीं बिंग, मैं बातें कर रही हूँ। ये सुनकर के जियांग याली जब सुशेंग बिंग को देखता है तो वो उन्हें वो करता है। ये सुनकर के बिंग बोलता है कि प्लीज आप मुझे वो मत कीजिए, आप मेरे सीजे के होने वाले हस्बैंड है। ये सुनकर के जनरल बोलते हैं, लेकिन कुछ भी हो आप तो प्रिंस है ना। ये सुनकर के बिंग हंसने लगता है और बोलता है, लगता है आप मॉम को बताना ही पड़ेगा कि आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। ये सुनकर के सुशेंग बोलते नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जिसके बाद सुशेंग और जियांग याली को अकेला छोड़ करके बिंग भी चला जाता है क्योंकि वहाँ पर वांगजी आ गया था उसे खींच करके ले जाने के लिए। जिसके बाद बिंग बोलता, वांगजी मुझे सीजे से कुछ बात करनी थी, मुझे कुछ उन्हें इंपॉर्टेंट बताना था कल रात का। मुझे कुछ याद आ रहा है कि मैंने क्यों किसी से फाइट की थी। ये सुनकर के वांगजी तो घबरा जाता है क्योंकि वो जानता था बिंग को कुछ याद तो रहने वाला नहीं है, लेकिन बिंग को कैसे याद आ सकता है। ये सोचते हुए वांगजी बोलता, बिंग ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, लगता है तुम्हारा बहम है। ये सुनकर के बिंग बोलता है, क्या सच में कुछ नहीं हुआ था। मुझे तो लग रहा है मैंने किसी से फाइट की थी कल रात को और मैंने बहुत ज्यादा उसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, इसलिए मुझे सीजे से कुछ बात करनी थी। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, नहीं नहीं बिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलते हुए वांगजी बिंग को लेकर के वो बोलता है, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, मैंने देखो वहाँ पर नई नई चीजें लाई हैं, तुम्हें देखना है ना। ये सुनकर के बिंग बोलता है कि हाँ, लेकिन अभी मुझे सीजे से बात करनी थी। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, ठीक है, तब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, ठीक है मैं चलूंगा। जिसके बाद बिंग और वांगजी दोनों ही बातें करने के लिए और घूमने के लिए वो दोनों उसी जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर वांगजी ने बिंग के लिए घर बनाया था। बिंग और वांगजी वहाँ पर कुछ टाइम तक रहते हैं और बातें करते हैं। इधर जियांग याली और सुशेंग जनरल सुशेंग ये दोनों भी बहुत सारी मतलब अपने एक दूसरे के बारे में बताते हैं और जानते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मैडम भी आती हैं और बोलती है, बेटा तुम दोनों की बातें हो गई। ये सुनकर के सुशेंग बोलते हैं कि हाँ हो गई। जिसके बाद सुशेंग की मदर बोलती हैं, इस मंथ के जो फुल मून नाइट है का डे है उसी दिन हम सुशेंग और यानली प्रिंसेस यानली की शादी कर देते हैं। ये सुनकर के मैडम ये बोलती है, नहीं हम उस दिन जियांग याली की शादी नहीं करा सकते हैं क्योंकि उस दिन मेरे बेटे की शादी है। ये सुनकर के सुशेंग की मदर बोलती हैं, लेकिन तो बोलते हैं कि प्लीज आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि मुझे अपने बीइंग की शादी उसके मेड के साथ करानी जरूरी है, इसलिए मैं अभी जियांग याली और सुशेंग की शादी 2 दिन बाद उसके 2 दिन बाद करूंगी, या तो उससे पहले ही कर लेते हैं। ये सुनकर के जनरल की मदर सोचती हैं और फिर बोलती है, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर के वो बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद तैयारियां शुरू हो जाती है क्योंकि जियांग याली की शादी कुछ दिन पहले ही होने वाली थी। सारी तैयारियां बहुत जोर शोर से हो रही थी। बिंग भी बहुत ज्यादा खुश था, वो अपनी सीजे की शादी में हर चीज वो करना चाहता था जो उसकी चीजें क्यों पसंद हो। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, कुछ दिन बीत चुके होते हैं। जियांग याली और आज सुशेंग का शादी होता है। सुशेंग जो कि स्टेज पर खड़ा होता है और वो जियांग याली का वेट कर रहा था। कुछ ही देर में जियांग याली का हाथ पकड़ करके लेकर आते हैं और सुशेंग के हाथ में देते हुए बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ग्रेट वॉरियर हो, लेकिन प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैं बहुत ज्यादा भरोसा करके तुम्हें अपनी बेटी का हाथ सौंप रहा हूँ। ये सुनकर के सुशेंग बोलते हैं कि किंग प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप तो एक द ग्रेट किंग है और आप अगर मुझे कोई भी आज्ञा देंगे तो मैं अपनी जान देकर भी उसे पूरा करूंगा। और ये तो मेरी वाइफ होने वाली वाइफ है, तो मैं प्रिंसेस यानली का ध्यान क्यों नहीं रखूंगा। ये सुनकर के जियांग फैमिया स्माइल करते हैं और वो उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और वहां से नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद जियांग याली और सुशेंग ये दोनों अपनी बाउस को कंप्लीट करते हैं, जहाँ पर जियांग याली और सुशेंग की शादी हो जाती है। इनकी शादी कंप्लीट होने के बाद जियांग याली जो कि सुशेंग की तरफ देखती हैं और बोलती हैं कि मैं बिंग से कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर के सुशेंग बोलते हैं कि वो आपका भाई है, आप कभी भी उससे बात कर सकती हैं, आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, या ये आपका घर है और वो भी आपका ही घर है। ये सुनकर के यानली स्माइल करती हैं। जिसके बाद यानली स्टेज से नीचे आती हैं और वो बिंग से बोलती है, बिंग मुझे तुम्हें कुछ बात करनी है। लेकिन यानली जो कि बेल पहनी होती है, बिंग बोलता है, सीजे क्या आप ये बेल निकाल नहीं सकती हैं। ये सुनकर के यानली बोलती नहीं बिंग मैं भी ये बेल नहीं निकाल सकती, ये मेरे हस्बैंड ही निकालेंगे। ये सुनकर के बिंग बोलता है, क्या जब मैं भी ये बेल
पहनूंगा। तो बोलते हैं कि हाँ तुम भी एक ओमेगा हो तो तुम्हें भी ये बेल पहननी पड़ेगी ना। तो ये सुनकर के बिंग बोलता है नहीं नहीं मैं ये बेल नहीं पहनूंगा, ये बेल वांग जी पहनेगा। ये सुनकर के यानली बोलती नहीं होता ऐसा। बिंग बोलता है अगर उसे मुझे शादी करनी है तो उसे ये बेल पहननी होगी। ये सुनकर के यानली बोलती ठीक है जो तुम्हें करना होगा वो वांग जी से करा लेगा, वो ऐसे भी तुम्हारे लिए तो कुछ भी करने को तैयारी है। ये सुनकर के बिंग हंसने लगता है और बोलता है कि उसे करना पड़ेगा नहीं तो मुझसे शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर के यानली बोलती ठीक है तुम पहले मेरे साथ चलो। इसके बाद यानली बिंग को लेकर के बिंग के रूम में आती है और बोलती है बिंग तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अपनी पावर्स को कभी भी गलत जगहों पर यूज नहीं करोगे, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कल तुम्हारी पावर्स इतनी ज्यादा कम कैसे हो गई थी। कल तुम बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी रात को। ये सुनकर के बिंग बोलता है आपको लग रहा था ना कि मैंने कहीं पावर अपनी यूज की है। ये सुनकर के यानली बोलती हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा तुमने कहाँ पर अपनी पावर्स को यूज किया था। मैं तुमसे बहुत दिनों से बात करना चाहती थी लेकिन कल भी तुम कहीं पर गए हुए थे क्या। ये सुनकर के बिंग बोलता है नहीं सीजे कल मैं एक पहाड़ी पर गया था जहाँ पर एक मुझे पेड़ मिला जहाँ पर बहुत बुरी तरीके से अलग अलग तरीके की वाइब आ रही थी, जैसे कि नेगेटिविटी और कहीं पर पॉजिटिविटी का, जिसकी वजह से मैं नेगेटिव पेड़ के पास पहुंच चुका था और उसी पेड़ ने मेरी थोड़ी पावर्स सक कर ली, जिसकी वजह से मेरी पावर्स कम हो गई थी। इस बारे में वांग जी को भी कुछ नहीं पता है। ये सुनकर के यानली बोलती है क्या वांग जी के साथ गए थे। तो बोलते नहीं मैं वांग जी के साथ नहीं, मैं जियांगचन गगा के साथ गया था और जियांगचन गगा मुझे छोड़ करके वहां से भाग गए थे अकेला, इसलिए जब मैं वहां से लौट रहा था तभी मुझे वो पेड़ मिला था। ये सुनकर के यानली बोलती भी सोच समझ के चला करो बेटा, तुम जानते हो तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा अनमोल है, इसलिए तुम्हारे पीछे बहुत डीमंस और बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे पड़े हैं जो कि तुम उन्हें जानते भी नहीं हो। ये सुनकर के बिंग बोलता है लेकिन सीजे मेरी क्या गलती है, मुझे क्या पता है कि वो लोग कौन है और मेरी पावर्स के पीछे क्यों पड़ा है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि मेरी पावर्स है कैसी। ये सुनकर के यानली बोलती है ठीक है लेकिन तुम तो अपनी पावर्स को सील करके रखना, ऐसे भी तुम्हारा मेट तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है। ये सुनकर के बिंग बोलता है ठीक है सीजे। जिसके बाद यानली बिंग को प्यार करती है, उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद मैडम यू बिंग के पास आती है और बोलती है तुम दोनों भाई बहन की बातें हो गई। ये सुनकर के बिंग बोलता है कि हाँ मॉम हो गई। जिसके बाद यांग याली की तरफ मैडम यू देखती है और बोलती है बेटा अपने ससुराल में सबका ध्यान रखना और अच्छे से रहना। ये सुनकर के यांग याली बोलती है कि हाँ मदर मैं अच्छे से उनका ध्यान रखूंगी। ये सुनकर के यांग याली मैडम यू बोलती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगे तो तुरंत ही यहाँ पर आ जाना, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारा हमेशा वेट कर रहे होंगे। ये सुनकर के यानली स्माइल करती है। जिसके बाद यानली अपने मॉम डैड के गले मिलती है और वहां से उन्हें बाय बोल करके अपने हस्बैंड सुशेंग और उनकी फैमिली के साथ वहां से उनके मेंशन के लिए निकल जाती है। बिंग तो बहुत ज्यादा रो रहा था, उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी मैडम ही बोलती है बिंग तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी यानली कहीं थोड़ा न गई है, वो तो इसी क्लैन में है, वो तो क्लैन से बाहर भी नहीं गई, फिर भी तुम रो रहे हो बच्चों की तरह। ये सुनकर के बिंग बोलता है लेकिन यार मॉम मुझे रोना आ रहा है, मेरी सीजे अब तो मुझे उतना प्यार भी नहीं करेंगे, उनकी लाइफ में वो सुशेंग तो आ गया है ना। ये सुनकर के मैडम यू हंसने लगती है और बोलती पागल कहीं का, इसमें तुम पागल की पागल ही रहोगे। ऐसा बोलते हुए मैडम यू बिंग को उसके सर पर मारती है। जिसके बाद बिंग से बोलती है बिंग अब तुम 2 दिनों तक वांग जी से नहीं मिलोगे। ये सुनकर के बिंग तो शौक हो जाता है और बोलता है मॉम लेकिन क्यों। तो बोलते हैं क्योंकि तुम दोनों की अब शादी होने वाली है और तुम दोनों अब फुल मून नाइट तक नहीं मिलोगे एक दूसरे से। और वांग जी मैं तुम्हें भी ये सख्त वार्निंग देती हूँ, तुम दोनों अब 2 दिनों तक एक दूसरे से नहीं मिलोगे। ये सुनकर के बिंग बोलता है लेकिन मॉम। तो बोलते हैं बिंग ठीक है मॉम मैं समझ चुका हूँ। जिसके बाद यहाँ बिंग की तरफ मैडम यू देखती हैं और जियांगचन से बोलती है जियांगचन तुम बिंग के साथ रहोगे और ध्यान रखना कि बिंग कहीं भी जा ना पाए और वांग जी तो खासकर न मिल पाए। ये सुनकर के जियांगचन बोलता मॉम इसके लिए क्या मैं ही मिला था, वो जानती हैं कि वो मेरी बात कभी भी नहीं मानता, उसे तो लगता है मैं ही छोटा हूँ वही बड़ा है। ये सुनकर के मैडम यू बोलती है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर तुमने सही से अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सुनकर के बिंग जियांगचन बोलता मॉम क्या इसकी जरूरत है। तो बोलते हाँ इसकी जरूरत है। ऐसा बोलते हुए बिंग मैडम यू बिंग की तरफ देखती हैं और उन दोनों को वहां छोड़ करके चली जाती हैं। जिसके बाद वांग जी बिंग को हक करता है और बोलता है ठीक है हम 2 दिन बाद मिलेंगे। ऐसा बोलते हुए वांग जी भी वहां से अपने रूम में आ जाता है। ऐसे ही मैडम बिंग अपने रूम में होता है और वो अपनी फ्लूट को निकालता है। वो नॉर्मल फ्लूट होती है, वो फ्लूट नहीं होती जिसको सभी लोग बिंग को बजाने के लिए मना करते हैं। बिंग अपने फ्लूट से बहुत प्यारी सी धुन बजा रहा होता है जो कि सभी लोग सुन रहे थे। मैडम यू भी समझ चुकी थी कि उनका बेटा प्यार में पड़ चुका है वांग जी के। जियांग में बोलते हैं बिंग को वांग जी से प्यार हो चुका है क्योंकि वो ऐसी ही धुन बजा रहा है। ये सुनकर के मैडम भी बोलती हैं हाँ बस वो उस फ्लूट को नहीं यूज कर रहा हो। ये सुनकर के जियांग में बोलते नहीं वो उस फ्लूट को नहीं यूज करेगा क्योंकि उसको मना किया है जियांग याली ने। तुम जानती हो जियांग याली जब कुछ भी मना कर देती है तो वो बिंग नाम काम नहीं करता है। ये सुनकर के मैडम भी बोलती हैं कि हाँ मैं जानती हूँ ना क्योंकि यानली और बिंग का बॉन्डिंग कुछ अलग ही है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बिंग जो कि यानली को अपनी माँ का दर्जा देता है, वहीं यानली जो कि अपना पहला बच्चा समझती है बिंग को। ये सुनकर के जियांग फेमा बोलते हैं मुझे नहीं पता मेरी छोटी सी नन्ही सी परी कब इतनी बड़ी हो गई कि वो एक बच्चे को संभालने लगी। ऐसा बोलते हुए जियांग फेमा हंसते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है आप भी आराम कर लीजिए। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं जो कि ये धुन सुन करके स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू विंग, मुझसे प्यार करने के लिए, मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। ऐसा बोलता है और वांग जी भी
बदले में गुचिन बजाने बैठ जाता है। वांगजी और विंग की गुचिन की आवाज पूरी जियांग पैलेस में गूंज रही होती है। सभी लोग इस दोनों ट्यून को सुन करके बहुत ज्यादा इसमेराइज हो चुके थे। सभी लोग किसी धुन में खोए हुए थे। साथ ही साथ धीरे धीरे सभी लोग सो भी जाते हैं। दूसरी तरफ हम चूशेंग और यानली को देखते हैं जो कि अपनी एक दूसरे की एक दूसरे की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहे होते हैं। शूशेंग यानली के पास आते हैं और शूशेंग यानली को एक गिफ्ट देते हैं जिसको यानली देख करके स्माइल करती हैं और बोलती हैं बहुत प्यारा हेयरपिन है। ये सुनकर के शूशेंग बोलते हैं मुझे अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। ये सुनकर के यानली बोलती हैं वैसे आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये सुनकर के शूशेंग स्माइल करते हैं। जिसके बाद शूशेंग यानली से पूछते हैं कि क्या आप कंफर्टेबल हैं। ये सुनकर के यानली बोलती हैं हाँ। जिसके बाद वो अपनी आगे की कदम बढ़ाते हैं। यानली और शूशेंग एक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम विंग और वांगजी को देखते हैं जो कि अब सो चुके होते हैं। सुबह होती है। सभी लोग अब तैयार विंग की और वांगजी की शादी की तैयारियों में लग चुके थे। विंग और वांगजी की शादी रात के समय होने वाली थी। जब फुल मून नाइट पूरी तरीके से होगा उसी समय विंग और वांगजी की शादी होने वाली थी। मैडम ये कुछ अलग ही सोच रही होती हैं और वो जानती थी कि विंग का मेट है कौन, लेकिन वो अभी किसी को बताना नहीं चाहती थी। इसलिए मैडम ये सब कुछ छुपा रही होती हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा होता है। तैयारियां हो रही थी। हम विंग को देखते हैं जो कि जियांगचन से बोलता है जियांगचन प्लीज एक बार वांगजी को देख कर आओ ना, वो कैसा है, कैसा लग रहा है। ये सुनकर के जियांगचन बोलता है विंग मुझे परेशान करना बंद करो। अगर मदर को पता चला ना कि मैं तुम्हारे छोड़ करके इस कमरे से बाहर भी गया था तो वो मेरे पैर को तोड़ देंगी। ये सुनकर के विंग बोलता है जियांगचन काका क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा दर्द भी नहीं सह सकते। ये सुनकर के जियांगचन बोलता है नहीं नहीं मुझे भी अपने लिए ओमेगा ढूंढनी है ना कि अपने पैर को तोड़ करके बैठ जाना है घर पर। ये सुनकर के विंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है ठीक है मुझे आपसे बात नहीं करनी, अब मुझे शादी भी नहीं करनी। ये सुनकर के तो जियांगचन खुश हो जाता है और बोलते क्या तुम उस गधे से शादी नहीं करोगे, चलो अच्छा है मैं मॉम से बता कर आता हूँ। ये सुनकर के विंग तुरंत ही जियांगचन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता ओ कहाँ चले, मुझे शादी करनी है। आप नहीं चाहते ना मैं शादी करूँ तो मैं शादी करूंगा क्योंकि आपकी बात तो मैं कभी नहीं मानूंगा। ऐसा बोलते हुए विंग अच्छे से रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ विंग वांगजी भी बहुत अच्छे से रेडी हुआ था। उसने एक रेड कलर का हानफू पहना था। उसके बालों में एक बहुत प्यारा सा जेट का हेयर पिन लगा होता है और वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रेडी हुआ था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। दूसरी तरफ जैसा कि विंग ने कहा था कि वांगजी बेल पहन कर आएगा, इसलिए बेचारे वांगजी को ही बेल पहनना पड़ता है क्योंकि विंग ने वांगजी से प्रॉमिस लिया था। वांगजी भी विंग की हर बात मानता है और थोड़ी देर में वांगजी जो कि बेल पहन करके स्टेज पर पहुंच चुका था। सभी लोग शौक थे कि वांगजी ने बेल क्यों पहना है। जियांग फेमिया वांगजी से पूछ भी लेते हैं। जिसके बाद वांगजी बोलता है कि फादर विंग चाहता था कि वो बेल नहीं वांगजी बेल पहन कर आए तो मैं ही बेल पहन कराऊंगा ना, मैं अपने का हर विश पूरा करना चाहता हूँ। ये सुनकर के जियांग फेमिया बोलते हैं लेकिन वांगजी ऐसा कोई ट्रेडिशनल नहीं होता कि अल्फा तो बोलते हैं कि मेरे ओमेगा की ख्वाहिश हमेशा मेरे सराखों पर है। ऐसा बोलते हुए वांगजी जियांग फेमिया को वो करता है। जिसके बाद जियांग फेमिया बोलते ठीक है मैं तुम दोनों बच्चों के बीच में नहीं आऊंगा, तुम दोनों को जो करना है वो करो। ऐसा बोलते हुए जियांग फेमिया नीचे उतर जाते हैं और वो विंग के पास आते हैं। विंग जो कि बहुत अच्छे से रेडी हुआ था। जियांग फेमिया बोलते विंग बेल नहीं लोगे तो विंग बोलता नहीं नहीं मैं बेल क्यों लूंगा, मेरा अल्फा लिया होगा ना बेल, अगर उसने नहीं लिया होगा तो मैं शादी नहीं करूंगा उससे। ये सुनकर के जियांग फेमिया बोलते लेकिन विंग ऐसा कोई ट्रेडिशनल नहीं होता बेटा, ओमेगा ही हमेशा से बेल लेते आए हुए हैं। तो बोलते क्यों, मैं एक अल्फा नहीं मैं एक ओमेगा हूँ तो बेल नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो एक अल्फा होकर के बेल नहीं ले सकता तो मैं नहीं जाऊंगा, रहने दीजिए मुझे शादी नहीं करनी। ये सुनकर के जियांग फेमिया समझ चुके थे उनके बेटे का दिमाग पूरी तरीके से सटक चुका है। इसलिए विंग कुछ नहीं जियांग फेमिया कुछ नहीं बोलते और वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे स्टेज तक लाते हैं। जब वांगजी विंग को देखता है तो उसकी आंखें विंग के ऊपर से हटी नहीं रही थी। वो तो विंग की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे पूरी दुनिया की खुशी उसे ही मिल गई हो। विंग भी वांगजी की तरफ देखता है क्योंकि वो बेल पूरी तरीके से ऐसा मोटा सा नहीं था, हल्का फुल्का था, इधर से उधर दिख रहा था। वांगजी जो कि वांगजी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। प्रीस्ट उन दोनों से पूछते हैं कि क्या आप इस शादी करने के लिए तैयार है। ये सुनकर के वो दोनों हाँ बोलते हैं। जिसके जो प्रीस्ट होते हैं उन दोनों के बाउस कंप्लीट कराते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे के लिए बहुत प्यार से दोनों को बाउस लेते हैं। उसके बाद विंग और वांगजी के बाउस कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर वाइन लाई जाती है। विंग और वांगजी एक दूसरे को वाइन पिलाते हैं। उसके बाद वो अपने एल्डर्स को भी वाइन सर्व करते हैं। ये ट्रेडिशन कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे सभी लोग विंग और वांगजी को जो गिफ्ट लाए होते हैं ब्लेसिंग देते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। ऐसे विंग और वांगजी की शादी कंप्लीट हो जाती है। तब मैडम यू बोलती है विंग वांगजी वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर के वांगजी बोलता है लेकिन मदर अभी क्या बात करनी जरूरी है। तो बोलते हैं हाँ और विंग तुम्हें मेरे साथ चलो और जियांग फेमिया आप भी। ये सुनकर के सभी लोग गेस्ट बोलते हैं कि क्या हुआ, कोई गड़बड़ हो गई है। तो ये सुनकर के मैडम यू बोलती है नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। जिसके बाद विंग मैडम यू जियांग फेमिया एक रूम में आ जाते हैं। मैडम यू बोलती है वांगजी तुम विंग को माफ करो। ये सुनकर के वांगजी बोलता है लेकिन मदर अभी क्या जरूरी है। तो बोलते हाँ। जिसके बाद विंग वांगजी कुछ नहीं सोचता और वो विंग की तरफ देखता है और उसके एक ओमेगा जहाँ एक अल्फा अपने ओमेगा को मार्क करता है वहां पर पहले तो थोड़ी देर तक शक करता है। उसके बाद वो अचानक से अपने
व्हाइट स्नेक फैंग को निकालता है और उसके बाद वांगची अपने थोड़ा अल्फा फेरोमोन्स को रिलीज करता है ताकि बिंग शांत हो सके। उसके बाद वांगची अचानक से बिंग को मार्क कर लेता है, जिसके बाद वांगची मैडम यू की तरफ देखता है और बोलता है कि मदर हो चुका। जिसके बाद मैडम की तरफ देखता है और बोलता है मदर मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर के मैडम यू बोलती है बिंग अभी शांत हो जाओ, अभी तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। जिसके बाद मैडम यू बिंग की तरफ देखती है और बोलती है बिंग अब तुम वांगची को मार्क करो। ये सुनकर के बिंग बोलता है ठीक है मदर। जिसके बाद बिंग अपने फोनिक्स फैंग्स को निकालता है और उसके बाद वो एक थोड़े अपने ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज करता है। और उसके बाद वांगची बिंग के ओमेगा फेरोमोन्स को जब स्मेल करता है तो वो बहुत ज्यादा शूटिंग और कामिंग होता है, साथ ही साथ उसमें थोड़ा चिलीनेस था। जिसके बाद बिंग थोड़ा वांगची की तरफ देखता है, उसकी आंखों में देखता है। उसके बाद बिंग अपने अल्फा को, जहाँ पर एक ओमेगा अपने अल्फा को मार्क करता है वहां पर थोड़ी देर तक शक करता है। उसके बाद अचानक से अपने अल्फा ओमेगा फैंग से वांगची को मार्क कर देता है। वांगची और बिंग दोनों की तरफ मैडम यू देखती हैं और बोलती है बिंग और वांगची आज से तुम दोनों सोलमेट कंप्लीट हो चुके हो, आज से तुम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो। अगर तुम एक को दर्द होगा तो दूसरे को भी होगा, तुम्हें तो पता ही होगा वांगची। ये सुनकर के वांगची बोलता है कि हाँ मदर मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि आपको पता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि ये बात सिर्फ आपको ही पता था। ये सुनकर के मैडम यू बोलती है मुझे पता है कि तुम एक व्हाइट स्नेक हो जो कि लैंड क्लैन से है। ये सुनकर के वांगची मैडम यू की तरफ देखता है और बोलता है आपको ये बात कब पता चली थी। ये सुनकर के मैडम यू बोलती है जब मैंने तुम्हें देखा था, क्योंकि बिंग का मेट मुझे पहले से पता है कि उसका मेट एक स्नेक वाला होने वाला है। क्योंकि जब मेरी बहन और मेरे बहन के हस्बैंड दोनों ही लैंड क्लैन गए थे तो वो इसीलिए गए थे जहाँ पर जब उनकी मौत हुई थी, और ये बात तो तुम्हें बिंग ने बताई है। ये सुनकर के वांगची अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है सॉरी मेरी क्लैन की वजह से आज बिंग इस हालत में है। ये सुनकर के बिंग बोलता है वांगची इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे मॉम ने समझाया था और इसलिए मुझे भी तुम्हारे बारे में पहले से पता है। ये सुनकर के तो वांगची अब शौक हो जाता है और बोलता है बिंग तुम्हें पहले से पता था। तो बोलती है मदर ने मुझे 2 दिन पहले ही बताया है ये सब कुछ। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगची को सब कुछ बताने लगता है कि क्या कैसे हुआ था। जिसके बाद वांगची जांग में बोलती है लेकिन तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। ये सुनकर के मैडम ये बोलती है शायद तुम भूल चुके थे, लेकिन मुझे तो तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं लगी, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें सब कुछ याद होगा। क्योंकि तुम्हें तो याद ही है कि लैंड क्लैन जब पूरा स्नेक क्लैन है और जब मेरी मदर और उनके हस्बैंड दोनों, मेरी बहन और दोनों उनके हस्बैंड दोनों ही लैंड क्लैन बिंग के मेट की वजह से गए थे, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि बिंग का मेट कोई नॉर्मल इंसान हो सकता है। ये सुनकर के जियांग फेमिया बोलते हैं सच में मैं एक बुद्धू ही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा बोलते हुए जियांग फेमिया हंसते हैं। जिसके बाद जियांग फेमिया अपनी वाइफ को हक कर लेते हैं। थोड़ी देर तक बिंग और वांगची की तरफ मैडम यू देखती है और बोलती है बिंग और वांगची तुम्हारे यहाँ से तुम्हारे घर तक जाने का रास्ता टाइम हो चुका है। ऐसा बोलती हुआ मैडम यू बिंग और वांगची को बाहर लेकर आती है। जब बिंग और वांगची एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, मैडम यू बिंग को इस तरह जाते हुए देख करके उनकी आंखों में आंसू होता है और वो रोते हुए बोलती है बिंग अपना ध्यान रखना और अपने हस्बैंड का हमेशा साथ देना। ये सुनकर के बिंग बोलता है कि हाँ मदर मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। जिसके बाद बिंग और वांगची को बहुत प्यार से और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन सभी लोग जानते थे कि बिंग और वांगची की नई सफर का शुरुआत हो चुका है, इसलिए उन दोनों को बड़ी खुशी के साथ और थोड़ा दिल में दर्द के साथ विदा कर देते हैं। बिंग और वांगची वहां से एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जा रहे होते, दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। वांगची बिंग को अपने घोड़े पर बैठाता है और वहां से लेकर के वांगची बिंग को लेकर के वो सीधे अपने घर पहुंचता है जो कि जंगल में था। बिंग और वांगची अंदर जाते हैं। वांगची बिंग के बहुत अच्छे प्यार से उस घर को पूरे फूलों से सजाया था। बिंग जब ये देखता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है वांगची ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये सुनकर के वांगची बोलता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है बिंग, तुम्हें पसंद आया। ये सुनकर के बिंग बोलता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। जिसके बाद बिंग और वांगची दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांगची बिंग का हाथ पकड़ता है, उसे लेकर के अंदर आता है। बिंग वांगची को बेड पर बैठाता है और बोलता है क्या तुम कुछ लोगे। तो वांगची बिंग बोलता है नहीं मॉम ने मुझे बताया था। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगची को अपनी तरफ करता है और उसे किस कर देता है। ये देख करके तो वांगची शौक था और बोलता है बिंग ये क्या था। बिंग बोलता है ये तो मैंने तुम्हें किस किया है, क्योंकि मदर मुझे मॉम ने कुछ बुक्स दी थी जिनमें ऐसे ही किया जाता है ना। ये सुनकर के बिंग वांगची हंसता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं होता, मैं बताता हूँ। ऐसा बोलते हुए वांगची बिंग को अपने क्लोज करता है, उसे एक डीप और पैशनेट बड़े प्यार से किस कर रहा होता है। वांगची भी उसके जैसा करने की कोशिश करता है, लेकिन बिंग से नहीं होता। थोड़ी देर तक बिंग उसके चीजें से फॉलो करता है। जिसके बाद बिंग भी सेम वांगची की जैसा किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे। धीरे धीरे बिंग वांगची के नेक में अपने हाथों को डाल लेता है और वो दोनों हाथों से अपने वांगची को उसके नेक से पकड़ लेता है। अब दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे। उन्हें किसी चीज का होश नहीं था। धीरे धीरे वांगची बिंग को अपनी गोद में उठा लेता है और बिंग का इधर ओमेगा फेरोमोन्स रिलीज होने लगा था। अब उसकी बॉडी में हल्का हल्का पेन शुरू हो गया था, क्योंकि बिंग का जो हीट था वो आने लगा होता है। बिंग बोलता वांगची मुझे पेन हो रहा है। ये सुनकर के वांगची भी समझ जाता है और बोलता है बिंग अभी शांत हो जाएगा सब कुछ। ऐसा बोलते हुए वांगची बिंग को लेकर के बेड पर आ जाता है। उसे धीरे धीरे किस करने लगा होता है, उसके हाथों को निकाल करके साइड रखने लगा होता है। धीरे धीरे वांगची बिंग की पूरी बॉडी पर किस करने लगा था। बिंग भी वांगची को बहुत डीपली और पैशनेटली किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे में खोज के थे। वांगची बिंग की पूरी बॉडी पर किस कर रहा था, शक कर रहा था, जिसकी वजह से बिंग को दर्द भी हो रहा था, पेन भी हो रहा था।
प्लेजर भी फील हो रहा था। ऐसे ही वांग जी बिंग की पूरी बॉडी पर अपने ही किस और बाइट के निशान बनाता जाता है और धीरे धीरे वांग जी बिंग के साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से बिंग को तो पहले सोचा था पेन होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका पेन प्लेजर में चेंज हो जाता है। ऐसे ही बिंग और वांग जी बहुत ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ हम जियांग पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियांग जिन क्लैन ने अटैक कर दिया था। ये देख करके मैडम ये बोलती हैं, ये जिन क्लैन वाले हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं और अब हम क्या करें। ऐसा बोलते हुए वो लोग अपने सैनिकों को सभी लोग को तैयार करते हैं। दूसरी तरफ जनरल शू शेंग भी अपने सैनिकों को तैयार करते हैं। सभी लोग वार के लिए पूरी तरीके से रेडी थे। तभी वार का बेल बजता है। लीडर बिंग और वांग जी जो कि अपने धुन में खोए थे, लेकिन वो जैसे ही बिंग को वो बेल का सायरन सुनाई देता है वो तुरंत ही उठकर बैठ जाता है। वांग जी बोलता बिंग क्या हुआ। बिंग बोलता है वार होने वाला है, मुझे जाना होगा। ये सुनकर के बिंग वांग जी बोलता है, लेकिन बिंग बोलता वांग जी अभी मुझे अपने क्लैन को बचाना है। ऐसा बोलते हुए बिंग तुरंत ही अपने रोब को पहन लेता है। उसको पेन हो रहा था, लेकिन वांग जी जानता था इस पेन में बिंग कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वांग जी बिंग को पहले बेड पर बैठाता है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है और उसके पेन को हील करता है। उसके बाद बिंग और वांग जी दोनों ही अच्छे से अपने क्लोथ पहनते हैं और वहां से निकल चुके थे। दोनों ही जल्दी उड़ करके वहां पर पहुंच जाते हैं। तो मैडम यू जब बिंग और वांग जी को वहां पर देखती है तो बोलती तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर के बिंग बोलता मदर हमारे कुलान पर मुसीबत आई है, तो क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। ये सुनकर के मैडम ये बोलती लेकिन बिंग हम सब कुछ संभाल लेते, ये छोटा सवार है और जिन क्लैन को तो हम यूं ही हरा देंगे। ये सुनकर के बिंग बोलता है मैं कुछ भी नहीं जानता, चाहे छोटा सवार हो चाहे कुछ भी हो, मैं जिन क्लैन को छोड़ूंगा नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे क्लैन पर वार करने अटैक करने की। ऐसा बोलते हुए गेट खोल दिया जाता है और जिन क्लैन और जियांग क्लैन दोनों में फाइट होनी शुरू हो गई थी। सभी लोग बिंग जो कि आसमान में उड़ते हुए उनके ऊपर आग के गोले बरसा रहा था। बिंग अपने गोल्डन फेनिक्स फॉर्म में आ चुका था। सभी लोग जब बिंग को देखते हैं तो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बिंग आज फर्स्ट टाइम अपने गोल्डन फेनिक्स फॉर्म में आया था। ये देख करके वांग जी बिंग को देख करके स्माइल करता है और वो भी अपने स्नेक फॉर्म में आकर के वो भी सभी पर अपने मौत से वर्जन के साथ साथ आग के गोले बरसा रहा था। दोनों सभी तरफ से जिन क्लैन अटैक में पड़ चुके थे, क्योंकि जिन क्लैन को नहीं लगा था कितने पावरफुल योद्धा जियांग क्लैन में मौजूद होंगे। और इधर सारे पीकॉक जियांग क्लैन के लोग जो कि पीकॉक थे वो लोग भी अपने रियल फॉर्म में आ चुके थे और वो लोग भी फाइट में उतर चुके थे। सभी लोग अपने तरीके से लड़ रहे थे। जिन क्लैन थोड़ी देर में अपने घुटनों पर आ चुकी थी। जिन गोंगसान के सामने मैडम यू खड़ी होती है, उनके पास में बिंग और जियांग फेमिया सभी लोग खड़े होते हैं। मैडम यू बोलती है तुम्हें मैंने अपना अच्छा दोस्त समझा था मिसेस जिन, लेकिन आपने हमें धोखा दिया। ये सुनकर के मिसेस जिन बोलती है तुमने हमसे हमारे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी फिक्स की थी, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया, तो हमने अपने धोखे का बदला लिया है बस, और कुछ भी नहीं, हमने किसी को धोखा नहीं दिया। ये सुनकर के मैडम ये बोलती है तुम अपने बेटे के करतूतों के बारे में नहीं जानती, इसलिए हमने अपने बेटी की शादी अपने जनरल के साथ कराई है। नहीं तो हमने पहले ही कहा था कि मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलूंगी, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बेटे को इतनी गंदी हरकतें करते हुए देखा तब मुझे समझ में आया कि तुम्हारा बेटा कभी भी सुधर नहीं सकता। जैसा तुम्हारा हस्बैंड है दूसरों हर ओमेगा के साथ मुंह मारता फिरता है, उसी तरह से तुम्हारा बेटा भी है। इसलिए मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मैंने अपनी बेटी की शादी किसी और से करी, ना कि तुम्हारे बेटे के साथ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की खुशियां सबसे ज्यादा प्यारी है। मैं अपने बच्चों को कभी भी किसी दुख में नहीं देख सकती। ये सुनकर के मिसेस जिन बोलती हैं लेकिन तुमने तो कहा था, तो बोलती हैं कि अगर ऐसा ही है तो हम आज से अपनी दोस्ती तुमसे तोड़ते हैं और आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, दोस्ती का नहीं दुश्मनी का रिश्ता बचा है। ऐसा बोलती हूँ मैडम यू उनकी तरफ से अपना मुंह फेर लेती हैं। जिसके बाद जिन गोंगसान बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलती हुए अपनी पावर का अटैक करता है। जियांग फेमिया जिन गोंगसान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम्हें क्या लगा था तुम हमसे जीत जाओगे। ये सुनकर के जिन गोंगसान बोलता है तुमने हमें धोखा दिया है। ये सुनकर के जियांग फेमिया बोलते हैं मैंने किसी भी तरीके से तुम्हारे क्लैन या तुमको धोखा नहीं दिया है। तुम्हारे बेटे की करतूतें ही ऐसी थी कि हमें अपने बेटे के लिए कोई और ढूंढना पड़ा, और वैसे भी तुम्हारे बेटे के साथ हमने शादी फिक्स की थी, ना कि हमने ये कहा था कि हमने अपनी बेटी को तुम्हारे साथ बेटे के साथ बेच दिया है। ये सुनकर के जिन गोंगसान बोलते हैं, लेकिन तब जियांग फेमिया बोलते हैं पहले अपनी ग्रेडबान में जाकर देखो कि तुम कैसे हो और तुम्हारा बेटा कैसा है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की खुशियां सबसे ज्यादा प्यारी है, और वैसे भी तुम्हारा बेटा इतना लायक नहीं है कि वो हमारी बेटी की साथ रह सके। ऐसा बोलते हुए जियांग फेमिया जिन गोंगसान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं यहाँ से लौट जाओ, अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम लोग की पूरी तरीके से मैं मौत दे दूंगा। ये सुनकर के जिन गोंगसान बोलता है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। जिसके बाद फिर से जिन गोंगसान मारने उठता है, लेकिन बिंग एक चुटकी में ही जिन गोंगसान को अपने घुटनों पर ला देता है। जिसके बाद जिन गोंगसान और मिसेस जिन दोनों ही और जिन जोशन और जिन जुशवान इन सभी लोग अपने घुटनों पर बैठे होते हैं। जियांग फेमिया बोलते हैं वापस जाओगे या अपनी मौत को निमंत्रण दोगे। ये सुनकर के जिन गोंगसान जानता था वो लोग अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इन सभी से जीत सके, इसलिए वो अपने हार मानते हुए वहां से लौट जाता है। जिसके बाद जियांग फेमिया बोलते हैं जो लोग घायल हैं उनको चिकित्सालय ले जाया जाए, और जो लोग जिनकी मौत हो चुकी है उनको अच्छे से सम्मान सहित फ्यूनरल दिया जाए। ये सुनकर के सभी लोग ओके बोलते हैं और वहां से अपने काम पर लग चुके थे। दूसरी तरफ बिंग और वांग जी की तरफ जियांग मैडम यू देखती हैं और बोलती हैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, देखा हम लोगों ने सब कुछ संभाल लिया ना। ये सुनकर के बिंग बोलता है लेकिन मदर मुझे अपनी आंखों से सब कुछ सही होते हुए देखना था। ऐसा बोलते हुए बिंग अपनी मदर को हक करता है और उसके बाद बिंग और वांग जी वहां से गायब हो जाते हैं। वो दोनों अपने
आपको फिर से बिजी कर चुके थे, मतलब सो चुके थे। इधर लैंड क्लैन में सिचेन को होश आ चुका था, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। लैंड सिचेन जब अपनी मदर को देखता है तो बोलता है, मदर वांगची जिंदा है और वो इस समय जियांग क्लैन में है। ये सुनकर के मैडम लैंड बोलती हैं और उसके मेट के साथ उसकी शादी भी हो चुकी है, क्योंकि उन दोनों की मीटिंग हो चुकी है। ये सुनकर के तो लैंड सिचेन शॉक हो जाता है और बोलता है, मदर ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे जीत नहीं सकता। ये सुनकर के मैडम लैंड बोलती है, लैंड सिचेन मैंने तुमसे बहुत बार समझाया है और आज भी समझा रही हूँ कि वांगजी के लाइफ में दखल अंदाजी करना बंद कर दो, नहीं तो एक दिन तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि तुम्हें पता है पूरा लैंड क्लैन ही वांगजी को सपोर्ट करता है, ना कि तुम्हें, इसलिए अपने आप को सुधारो। ये सुनकर के सिचेन बोलता है, मदर लेकिन मैं बड़ा बेटा हूँ यहाँ का। ये सुनकर के मैडम लैंड बोलती है, वांगजी बिंग जियांग चैन, लैंड सिचेन तुम बड़े बेटे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम यहाँ के क्लैन लीडर बन सको। इसलिए जो क्लैन लीडर बनने वाला है उसके, जैसे कि तुम्हारे अंकल जो लैंड क्लैन है वो बड़े बेटे थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लैंड क्लैन को संभाल सके या इस क्लैन को चला सके, इसलिए तुम्हारे फादर को बनाया गया। जहाँ तक कि तुम्हारे फादर लैंड क्लैन से छोटे भी थे, लेकिन लैंड क्लैन अपने आप ही उस पदवी से पीछे हट गए और अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम्हारे पास उतनी पावर्स नहीं है जो कि वांगजी को हरा सके, इसलिए तुम्हें भी पीछे हट जाना चाहिए। ये सुनकर के वांगजी लैंड सिचेन बोलते, लेकिन मदर ऐसी तो कोई बात नहीं है ना, ये मैं यहाँ का क्लैन लीडर बनना डिजर्व करता हूँ। ये सुनकर के मैडम लैंड बोलती है, जहाँ लैंड सिचेन मैं अब तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम अपनी बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो और हमें जियांग क्लैन निकलना होगा कल सुबह के लिए, क्योंकि हमें अपने ग्रैंड सन ले लो और हमें हमारे सनीलो और मेरे बेटे को वापस तो लेकर आना है। ऐसा बोलती हुई मैडम लैंड सिचेन को वहां से मतलब आराम करने के लिए बोल करके वो वहां से निकल जाती हैं। वो अपने हस्बैंड के पास आती हैं। उनके हस्बैंड बोलते हैं, तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कि वांगजी की शादी हो चुकी है, क्योंकि जब वांगजी और वांगजी ने अपने मेट के साथ मीटिंग की होगी तभी ये लाइटिंग हुई थी हमारे क्लैन में, क्योंकि तभी ऐसा होता है। ये सुनकर के मैडम लैंड बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ और तुम्हें पता है कि वो जियांग क्लैन में है इस समय। ये सुनकर के मैडम लैंड मास्टर लैंड बोलती है, ये बात तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर के मैडम लैंड बोलती है, क्योंकि सिचेन को होश आ चुका है, उसने ही मुझे बताया है कि वो जियांग क्लैन में है। ये सुनकर के मास्टर लैंड बोलते हैं, तुम उस पर कैसे विश्वास कर सकती हो? ये सुनकर के मैडम लैंड बोलती हैं, सिचेन झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो खुद वहां से पिट कर आया है। ऐसा बोलते हुए मैडम लैंड वहां से फ्रेश होने के लिए चली जाती हैं। अच्छे से वो लोग रेडी सेडी होते हैं और अपना आराम से सो जाते हैं। सुबह होती है और लैंड क्लैन के लोग जियांग क्लैन के लिए निकल चुके थे। मास्टर लैंड बोलते हैं कि क्या हम लोग उन्हें ला पाएंगे? ये सुनकर के जो क्लैन के एल्डर्स थे वो बोलते हैं कि वो हमारे घर का बेटा है और वैसे भी वो हमारा प्रिंस है, तो उन्हें हमें वापस करना ही होगा। ये सुनकर के मैडम लैंड बोलती हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं। जिसके बाद वो लोग निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बिंग और वांगजी अभी अपने घर पर होते हैं। तभी बिंग बोलता है कि क्या हम मदर के पास चले? ये सुनकर के वांगजी बोलता है, पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे। ये सुनकर के बिंग ओके बोल देता है। जिसके बाद वो लोग अपनी तैयारियां करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं जो कि वांगजी ने बनाया होता है। वो दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद बिंग और वांगजी दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। बहुत जल्दी वो जियांग पैलेस में होते हैं। मैडम यू जब बिंग को देखती हैं तो उसे हक कर लेती हैं। वहां पर यानली भी आई होती हैं अपने हस्बैंड सू शेंग के साथ। जियांग फैमा दोनों से बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों अपने ओमेगा हस्बैंड और वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, और जियांग चैन अब तुम्हें भी अपने लिए कोई ओमेगा पार्टनर ढूंढ नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर के जियांग चैन बोलता है, फादर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी शादी वादी के चक्रों में नहीं पड़ना। ये सुनकर के जियांग चैन की तरफ बिंग देखता है और बोलता है, फादर आप किससे कह रहे हो जिसका आज तक कोई ओमेगा पार्टनर बना ही नहीं? ऐसा बोलते हुए जियांग चैन का बिंग मजाक उड़ाने लगता है। बिंग की तरफ जियांग चैन देखता है और बोलता है, बिंग के बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरा मजाक उड़ाने की? तुम्हें नहीं पता मुझ पर कितनी सारी ओमेगा मरती हैं। ये सुनकर के बिंग बोलता है, आपके ऊपर एक मक्खी तो मरती नहीं है और आप कह रहे हैं आपके ऊपर बहुत सारी ओमेगा मरती हैं। आप झूठ भी बोलते हैं गगा, आप झूठ भी नहीं बोल पाते। ये सुनकर के जियांग चैन बोलता है, बिंग के बच्चे? ऐसा बोलते हुए बिंग के पीछे पीछे जियांग चैन दौड़ रहा होता है और जियांग चैन आगे आगे। जियांग न्याली बोलती है, बिंग और जियांग चैन तुम दोनों रुक जाओ, लेकिन बिंग और जियांग चैन दोनों रुकने का नाम नहीं लेते। वो दोनों ऐसे ही भागते रहते हैं। तभी बिंग फिसल करके गिरने वाला था। जल्दी से वांगजी उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है, जियांग चैन तुम बड़े हो, उसे ऐसे मत दौड़ाओ, देखो अभी गिरने वाला था। ये सुनकर के जियांग चैन बोलता, हाँ अब तुम भी उसके सपोर्ट में बोलोगे? मेरे सपोर्ट में तो कोई भी नहीं बोलता, ना मेरे मॉम डैड, ना मेरी चीजें और ना ही तुम। ऐसा बोलते हुए भी जियांग चैन मुंह फुलाकर बैठ जाता है और बोलता, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, मैं जियांग क्लैन छोड़ करके जा रहा हूँ। ये सुनकर के मैडम भी बोलती है, जियांग क्लैन से बाहर जैसे जाओगे तुम्हारे ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर देंगे और पता नहीं तुम बचोगे कि नहीं। ये सुनकर के जियांग चैन बोलता, मदर आप मुझे डरा रही हैं? तो बोलते, हाँ मैं तुम्हें डरा ही रही हूँ, तुम्हें अच्छा है समझ में आ गया। जिसके बाद भी जियांग चैन चुप मार करके बैठ जाता है। जिसके बाद सभी लोग बहुत सारी मस्ती मजाक बातें करते हैं। तभी वहां पर एक जिसपल आता है और बोलता है कि लीडर हमारे क्लैन में कुछ लैंड क्लैन के लोग आए हैं और वो बोल रहे हैं कि उनका प्रिंस हमारे यहाँ पर है और वो उसे लेने के लिए आए हैं। ये सुनकर के क्लैन लीडर मतलब जियांग फैमिया अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। जियांग मैडम ये बोलती हैं, ठीक है उन्हें इच्छा सम्मान उन्हें अंदर लेकर आओ। ये सुनकर के जिसपल ओके बोलता है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद उन्हें बहुत सम्मान के सहित अंदर लाया जाता है। मैडम ये बोलती है, बिंग तुमने क्या वो कर्ज तोड़ दिया था जो इतने आसानी से सभी लोग अंदर आ रहे हैं? ये सुनकर के बिंग याद करने लगता है और बोलता है, मदर मैंने तो एक और भी कर्ज लगाया था, शायद वो
कल टूट गया था। ये सुनकर के वांगची बोलता है कि शायद मुझसे ही गलती हुई होगी, आप तो चिंता मत कीजिए, मैं उस कवच को फिर से प्रिपेयर कर दूंगा। ये सुनकर के मैडम बोलती इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर लैंड क्लैन के एल्डर्स और क्लैन लीडर की वाइफ लैंड क्लैन ये सभी लोग आ गए होते हैं। मैडम यू बोलती हैं, मैडम यू को देख करके और जियांग फेमा को देख करके वो दोनों वो करते हैं। सभी लोग भी सभी एल्डर्स को भी वहाँ पर जियांग क्लैन के भी एल्डर्स को बुलाया जाता है। सभी लोग वहाँ पर बैठ चुके होते हैं, सभा बैठ चुकी होती है। मैडम यू बोलती हैं, आप लोगों को हमारे क्लैन में आना कैसे हुआ। ये सुनकर के मास्टर लैंड जो कि मैडम यू की तरफ देखते हैं और वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि हमारा जो बरसों पहले हुआ था वो सही नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग उसके लिए पहले तो आपसे माफी मांगते हैं और फिर हम अपने बेटे लैन वांगजी और उनके मेट वीवू शान को यहाँ से लेने के लिए आए हैं। ये सुनकर के बिंग अपनी मदर की तरफ देखता है और बोलता है, मदर मुझे लैंड क्लैन नहीं जाना। ये सुनकर के मैडम यू बोलती है, बिंग तुम शांत हो जाओ, मुझे पहले बात कर लेने दो। इसके बाद बिंग चुप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। मैडम यू मास्टर लैंड की तरफ देखते हैं और बोलता है, लेकिन मुझे आप पर यकीन क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो मेरी बहन और उनके हस्बैंड के साथ किया था वो तो हम भूले नहीं है। और आप उसी के बेटे को, जिसकी वजह से इतना सारा आपने उसके मॉम डैड को आप लोगों ने मार दिया था, उसी बच्चे को आप लोग लेने के लिए आए हैं। ये तो कोई हजम करने वाली बात नहीं है। मुझे तो आप लोग पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि आप लोग मेरे बेटे को सही सलामत रखेंगे। ये सुनकर के मैडम लैंग खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं कि हम जानते हैं बरसों पहले हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं और हम जानते हैं कि हमें जल्दबाजी में आकर के कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए था। हमें समझना चाहिए था कि वांगजी विंग का मेट है और हमें उस समय ही इस रिश्ते को स्वीकार करना चाहिए था और बिचांग से और कांग से स्वयं को हर्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम लोग अपनी गलती पर पछता रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने बेटे के उमेगा वीवू शान को और अपने बेटे लैन वांगजी को लेने के लिए आए हैं। प्लीज हम जैसे ही आपसे माफी मांग रहे हैं और हमें माफ करके हम अपने बेटे और मेरे बेटे दोनों को हमारे साथ भेज दीजिए। ये सुनकर के मैडम ये बोलती हैं, अगर हम न भेजे तो। ये सुनकर के मैडम लैन अपने एल्डर्स की तरफ देखती हैं। तभी एक एल्डर खड़ा होता है तो वो बोलता है कि हम तो इस क्लैन के खिलाफ वार करेंगे। ये सुनकर के मैडम ये बोलती हैं, मुझे पता ही था कि आप लोग कुछ ऐसा ही जवाब देंगे, क्योंकि आप लोग कभी भी सुधर नहीं सकते हैं। मुझे आपके भविष्यवाणी के भी बारे में बहुत अच्छे से पता है, जो आपके क्लैन में हुई थी कि वांगजी 2 वार लड़ेगा जो कि अपने मेट के साथ, और वो आपके क्लैन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आप वो दोनों वार हार जाते हैं तो आप लोगों की क्लैन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अगर बिंग उसके वांगजी के साथ होता है और वांगजी ये वार लड़ता है तो वो दोनों वार ही जीत जाएगा और साथ ही साथ आपके क्लैन को बहुत सारी रिपुटेशन और साथ ही साथ धन दौलत और साथ ही साथ बहुत सम्मान मिलेगा। ये सुनकर के एल्डर खड़ा होता है तो बोलता है कि वो हमारे क्लैन का ओमेगा है और साथ ही साथ वो हमारे क्लैन का बेटा है, तो उसे हमारे क्लैन के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। ये सुनकर के वांगजी खड़ा होता है और बोलता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं करना तो आप लोग क्या कहेंगे। ये सुनकर के एक एल्डर खड़ा होता है और बोलता है, प्रिंस लैन वांगजी आप ये क्या कह रहे हैं। वांगजी बोलता है, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो मेरी मर्जी होनी चाहिए कि मुझे आप लोगों का साथ देना है कि नहीं। क्योंकि आज के जब 3 साल पहले मैं यहाँ पर इस जगह पर आया था तब आप लोगों ने कहा तब तो आप लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया। तब आपका ये सारा प्यार और सब कुछ कहाँ पर था। ये सुनकर के वो एल्डर बोलता है कि हम लोगों ने आपको बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की थी, जिसके बाद ही तो हमें पता चला है। कि उस एल्डर की तरफ देखता है और बोलता है, आप लोग झूठ भी बड़े सफाई से बोलते हो, मुझे तो लगा ही नहीं था कि लैंड क्लैन में इतने सारे रूल्स होने के बाद कि झूठ हम नहीं बोल सकते, आप झूठ बोल रहे हैं। ये सुनकर के वो एल्डर बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सुनकर के वांगजी बोलता, ठीक है आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लैंड क्लैन वापस नहीं जाना। ये सुनकर के लैंड क्लैन के एक मिस्टर लैंड जो कि वांगजी के फादर होते हैं वो खड़े होते हैं और बोलते हैं, वांगजी ये तुम्हारे किंग क्लैन लीडर लैंड चिंगेजुन का ऑर्डर है कि तुम्हें हमारे साथ वापस जाना ही होगा। ये सुनकर के मैडम यू हंसती हैं और बोलती हैं कि आपको क्यों लगता है कि वो आपका ऑर्डर हमारे जियांग क्लैन में चलेगा। यहाँ पर सिर्फ मेरे कहे अनुसार सब कुछ होता है और उसके बिना कुछ भी नहीं। अगर मैं चाहूंगी तो ही वांगजी और विंग यहाँ से जाएंगे, नहीं तो नहीं। ये सुनकर के मास्टर लैंड बोलते हैं, प्लीज मैडम यू हम मानते हैं कि हमसे बरसों पहले बहुत बड़ी गलती हुई थी, हमें आपके बहन और आपके बहन के हस्बैंड दोनों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था और उनका सम्मान करना चाहिए था, हमें उन्हें इस तरह दर्द भरी मौत नहीं देना चाहिए था। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, प्लीज उस गलती का सजा अब हमें मत दीजिए और इस सभी चीज को भूल करके हम अपने रिश्ते को नई काम देते हैं। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, मदर आप जो कहेंगी वही मैं कहूंगी करूंगा। ये सुनकर के मैडम लैंड खड़ी होती हैं और बोलती है, वांगजी वो तुम्हारी मदर नहीं है और वैसे भी वो बिंग की सगी माँ नहीं है। ये सुनकर के बिंग बोलता है, वो मेरी सगी माँ से भी बढ़कर है, क्योंकि उन्होंने मुझे प्यार किया पाला है और इतना बड़ा किया है। उन्होंने मुझे हर चीज सिखाया है कि जो मुझे गलत लगता है उसके खिलाफ मैं आवाज उठा सकता हूँ। उनकी वजह से आज मैं इतना ब्रेव और इतना ज्यादा
टैलेंटेड हूँ ये सुनकर, इसलिए वो मेरी माँ है और आप अगर मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोलेंगी तो मैडम लैन मैं आपको एक पल के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, है ना वांग जी। ये सुनकर के वांग जी बोलता है बिंग तुम जो भी करोगे मुझे अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर के मैडम लैन बोलती है वांग जी तुम अपनी मदर के बारे में ऐसा कैसे बोलने दे सकते हो किसी को। ये सुनकर के वांग जी बोलता है मैं आप लोगों की कूटनीतियां बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप लोग चाहते हैं कि मैं उन दोनों वार्स को लड़ूं और उसके बाद आप लोग मुझे उस क्लैन से बाहर निकाल दें, क्योंकि मुझे ब्लू माउंटेन पर भी ये सब कुछ पता चल चुका था और मैं आप लोगों के साथ लैंड क्लैन जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के मैडम यूं हंसती हैं और बोलती हैं मैं जानती थी वांग जी तुम यही फैसला करोगे और मुझे इस फैसले से कोई भी इनकार नहीं है। ये सुनकर के जंग फिल्म बोलती है लेकिन मैडम यू आप ये क्या कह रही हैं। मैडम यू बोलती हैं क्योंकि वांग जी की भाग्य में ही लिखा है उसके मेट के साथ वो दोनों वार्स लड़ना। अगर वांग जी अपने भाग्य से भागेगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए उसे ये दोनों वार्स लड़ने दीजिए। उसके बाद बिंग और वांग जी वापस हमारे क्लैन जंग क्लैन वापस आ जाएंगे, है ना वांग जी। ये सुनकर के वांग जी बोलता है कि मदर आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। ये सुनकर के मैडम यू बोलती है ठीक है। जिसके बाद मैडम मास्टर लैंड की तरफ देखती हैं और बोलती हैं ठीक है जब तक वो दोस्त वार्स हो नहीं जाती तब तक मेरा बेटा आपके बेटे का आपके क्लैन का अमानत है। आप दोनों मेरे दोनों बच्चों का अच्छे से ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो मैडम यू का आप वो वार देखेंगे जो कि आप किसी ने आज तक यू जीवान का रूप देखा ही नहीं होगा। ये सुनकर के मास्टर लैंड बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद मैडम बिंग और वांग जी की विदाई की अच्छे से तैयारियां की जाती है, उसके बड़े प्यार से और बड़े सम्मान के साथ और बहुत सारे गिफ्ट के साथ बिंग और वांग जी वहां से निकल जाते हैं। लैंड क्लैन के लोग भी निकल चुके होते हैं। जल्द ही वो लोग लैंड क्लैन पहुंच जाते हैं, जहां पर मैडम लैंड बिंग और वांग जी का बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से स्वागत करती हैं। सभी लोग बिंग और वांग जी के आसपास घूम रहे होते हैं। सभी लोग देख रहे होते हैं कि उनके प्रिंस और प्रिंसेस मतलब होने वाली प्रिंसेस कैसे दिख रहे हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। बिंग और वांग जी अब लैंड क्लैन में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिंग को वहाँ का कुछ भी पसंद नहीं, रूल और किसी कोई भी चीज नहीं पसंद आ रही होती है। बिंग वहाँ के जितने रूल्स तोड़ता था वांग जी बिंग को पनिशमेंट मिलती थी और बिंग उन पनिशमेंट को झेलने में उसको तो वर्षों लगने वाली थी, इसलिए बिंग उन सभी पनिशमेंट को खुद ही पर लेता है और वांग जी अच्छे से उन पनिशमेंट को कंप्लीट भी करता है, क्योंकि वांग जी अभी भी किसी चीज से भागना नहीं चाहता था। वो जैसा था उन सभी चीजों को कंप्लीट करना चाहता था। बिंग बोलता है वांग जी तुम्हें सब कुछ मेरी वजह से सहना पड़ रहा है ना। ये सुनकर के वांग जी बोलता है नहीं बिंग मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हें अपनी खुशियों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारी सारी खुशियों और हर चीज का ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर के बिंग बोलता है तो तुम्हारी हर चीज का भी ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं आज से कोई भी गलती नहीं करूंगा। ये सुनकर के वांग जी बोलता है बिंग ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ तो मेरे लिए नॉर्मल है, क्योंकि अक्सर मुझे ये सारे पनिशमेंट मिलते रहते थे बचपन से ही। मैं कितना भी अच्छा कर लूं लेकिन लैंड क्लैन कभी भी मेरे ऊपर शक्तियां बरतना नहीं छोड़ता था। लैंड क्लैन का कोई भी मेंबर कोई भी पनिशमेंट करता था उसकी सजा मुझे ही मिलती थी। ये सुनकर के बिंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है ऐसा क्यों। तो बोलते हैं क्योंकि सभी को लगता था मैं ज्यादा पावरफुल हूँ और मुझे इन सभी पनिशमेंट की जरूरत है। ऐसा बोलते हुए वांग जी बिंग को अपनी गोद में बैठा लेता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना। बिंग बोलता है कि हाँ लेकिन मुझे यहाँ का खाना नहीं पसंद आता, जो यहाँ पर बनकर आता है उसमें तो कोई भी स्वाद नहीं होता। तुम इतने सालों से कैसे सिखा रहे थे, हमारे क्लाइंट का खाना कितना ज्यादा अच्छा था ना वांग जी। ये सुनकर के वांग जी बोलता हाँ बिंग लेकिन क्या करूं, अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारे लिए बना दूं। ये सुनकर के बिंग बोलता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। ये सुनकर के वांग जी बिंग की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वांग जी विंग को बताना चाहता हो कि क्या तुम्हें अपने हस्बैंड पर शक है कि उसे खाना बनाना नहीं आता। ये सुनकर के विंग बोलता है ओ मुझे याद आया कि तुमने तो मेरे लिए उस दिन ब्रेकफास्ट भी बनाया था। ये सुनकर के वांग जी बोलता देखा याद आ गया ना अपने हस्बैंड का टैलेंट। ये सुनकर के विंग बोलता है कि हाँ लेकिन तुम्हें तो टाइम लगेगा ना। तो बोलते हैं नहीं कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। जिसके बाद वांग जी अपने जो उसका कॉटेज होता है वहीं पर चूल्हा जलाता है और वांग जी विंग के लिए खाना बनाना रेडी करता है। कुछ देर में बिंग का खाना रेडी हो जाता है। तभी वहां पर एक डिस्पल आता है और बोलता है कि ये आप दोनों को क्लैन में बुलाया गया है। ये सुनकर के बिंग बोलता है कि हमें नहीं आना, आप जाकर के कह दीजिए कि हमने अपना खाना खा लिया है। ये सुनकर के वो डिस्पल बोलता है लेकिन मास्टर। तभी वांग जी बोलता है कि मेरे हस्बैंड ने जो कहा वही जाकर के वही संदेशा लैंड क्लैन के एल्डर्स को पहुंचा दो। ये सुनकर के वो बोलता है ठीक है। जिसके बाद बिंग और वांग जी बड़े मजे से अपना खाना खाते हैं। बिंग बोलता हुआ वांग जी तुमने तो बहुत अच्छे से खाना बनाया है। ऐसा बोलते हुए बिंग वांग जी को किस कर लेता है। वो दोनों अपनी हैप्पी मोमेंट को जी रहे थे। वो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भी लैंड क्लैन में है या जैंग क्लैन में है। तभी वांग जी को एक मैसेज मिलता है, वो भी जैंग क्लैन की तरफ से। मैडम यू ने उस पत्र में लिखा था बिंग और वांग जी मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम दोनों कैसे हो, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आ रही है। अगर तुम दोनों ठीक हो तो मेरे पास जल्द से जल्द मैसेज करना, क्योंकि अब मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ। और वांग जी मेरे बिंग का ध्यान रखना और बिंग तुम वांग जी का ध्यान रखना, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रख सकते हो उस वहाँ पर, क्योंकि और तुम्हारा कोई भी नहीं है वहाँ पर। ये सुनकर के मैडम वांग जी हंसता है और बोलता है सच में मदर हमारी कितनी ज्यादा फिक्र करती है ना। ये सुनकर के बिंग बोलता है कि हाँ वो मेरी फिक्र तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, वो सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रही है, मैं तो उनसे उठा हुआ हूँ। ये सुनकर के वांग जी बोलता ठीक है चलो। इसके बाद वांग जी बिंग दोनों ही मैसेज को फिर से मतलब लिखते हैं और उसके बाद उसे बटरफ्लाई मैसेज भेज देते हैं। थोड़ी जल्दी वो मैडम यू के हाथ में पहुंचता है। मैडम यू उस बटरफ्लाई मैसेज को पढ़ती हैं और स्माइल करती हैं और बोलती है इसमें दोनों के दोनों ही शैतान हैं। ये देख करके मैडम लैन बोलती हैं कि
इधर हम लैंसचन को देखते हैं, जिसको वांगची के आने का पता चल चुका था और वो सोच रहा होता है, वांगची तुम आ तो गए हो, लेकिन कभी भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा और तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे ओमेगा को अपना कंकुबाइन बनाऊंगा, उसे हर रोज टॉर्चर करूंगा। ऐसा सोचते हुए लैंसचन अपने फादर के पास आते हैं और बोलते हैं, फादर मुझे वांगची जिंदा नहीं चाहिए। ये सुनकर के मास्टर लैंस बोलते हैं, चिचन तुम ये क्या कह रहे हो, वो तुम्हारा भाई है। ये सुनकर के चिचन बोलते हैं कि फादर मुझे वांगची की मौत चाहिए। ये सुनकर के लैंसचन को एक तमाचा मिस्टर लैंड मारते हैं और वो वहां से उसे गुस्से से भेज देते हैं। लैंसचन बोलता है, फादर आपने उस वांगची के लिए मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, मैं इस क्लैन को ही बर्बाद कर दूंगा, फिर आपको देखता हूँ कि कैसे आप लोग इस क्लैन पर राज करते हैं। ऐसा सोचते हुए चिचन वहां से निकल चुका होता है और जल्दी वो बेन क्लैन में आता है, जहाँ पर बेन रूहान अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। बेन रूहान जब लैंस चिचन को देखता है तो बोलता है कि यहाँ पर लैंड क्लैन के बड़े प्रिंस लैंस चिचन क्या कर रहे हैं। ये सुनकर के चिचन बोलता है, मुझे तुमसे कुछ काम है, अगर तुम चाहो तो हमारे मेरे साथ हाथ मिला सकते हो, तुम्हें पूरे लैंड क्लैन का सत्ता मिल जाएगा और मुझे बस लैंड वांगची की मौत चाहिए और कुछ भी नहीं। ये सुनकर के लैंस चिचन तो बहुत ज्यादा खुश, वो बेन रूहान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसे तो लैंड क्लैन चाहिए ही था, इसलिए वो लैंड वहाँ वो बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ और भी चाहिए। ये सुनकर के लैंस चिचन बोलते हैं कि क्या तुम्हें चाहिए। तो बोलते हैं, मैंने सुना है कि एक बहुत ब्यूटीफुल सा ओमेगा लाया गया है, मुझे उस ओमेगा के साथ एक नाइट स्पेंड करना है। ये सुनकर के लैंस चिचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उनका भी नजर विंग के ऊपर ही था, इसलिए वो सोचते हैं कि पहले मैं इससे वादा कर लेता हूँ और अपने काम निकालने के बाद इसे मार दूंगा। ऐसा सोचते हुए वो बोलते हैं, ठीक है मुझे मंजूर है। ऐसा बोलते हुए वहाँ पर डील हो जाती है, जिसके बाद भी लैंस चिचन बोलते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि लैंड वांगची की ताकतें कितनी ज्यादा है, इसलिए तुम ऐसे तो उसे हरा नहीं पाओगे। ये सुनकर के बेन रूहान बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारी अलग अलग शक्तियां हैं जिनका मैं यूज करूंगा और उसे उस क्लैन को हराऊंगा और तुम्हारे भाई की मौत और मुझे लैंड क्लैन और वो सुमेगा के साथ एक रात। ऐसा सोते हुए वो लैंसचन को वहां से भेज देते हैं। लैंसचन के आने के बाद बेन रूहान जो कि अपने एक दूसरे रूम में आता है, जहां पर एक शैतान की मूर्ति रखी होती है। उस शैतान की मूर्ति के सामने बेन रूहान खड़ा होता है और बोलता है, शैतानों के देवता आप मेरी पुकार को सुनिए और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज आप मेरे हेल्प के लिए प्रकट हो जाइए। ऐसा बोलते हुए वो कुछ मंत्रों को अजीब से मंत्रों को उच्चारण कर रहा होता है। कुछ देर तक कुछ भी धुआं नहीं होती, लेकिन अचानक से वहां पर धुएं हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहां धुआं क्लियर होता है, जहाँ पर एक बहुत अजीब सा इंसान होता है, मतलब इंसान बोले जानवर बोले क्या बोले कुछ भी नहीं पता। तो वो बेन रूहान के सामने खड़ा होता है। बेन रूहान से बोलता है, बेन रूहान तुम्हें क्या चाहिए और इस बार तुम मुझे क्या मांगने आए हो। ये सुनकर के बेन रूहान बोलता है, मुझे आपके दानवों की सेना चाहिए, मुझे लैंड क्लैन पर अटैक करना है। ये सुनकर के वो बोलता है, लेकिन मुझे तुम्हारे हेल्प के बदले क्या मिलेगा। तो बोलते हैं 18 ओमेगा की बलि। ये सुनकर के तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है। जिसके बाद वो शैतान बोलता है, ठीक है पहले तो मुझे 18 ओमेगाओं की बलि दो, उसके बाद मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें शैतानों की सेना दूंगा। ये सुनकर के वो बोलता है ठीक है। जिसके बाद बेन रूहान अपने काम पर लग चुका था, वो अलग अलग क्लैन से बहुत सारी ओमेगा को मंगाता है और जिसके बाद उनकी एक साथ ही बलि देता है। बेन रूहान अपने कार्य को कर रहा था। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत चुके होते हैं। बिंग और वांगची जो कि अपने रूम में होते हैं और वांगची बिंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। इधर लैंड क्लैन पर कुछ शैतानों ने अटैक कर दिया था। बेन रूहान उनका लीडर बना हुआ था। सभी लोग एक दूसरे से लड़ने में बिजी होते हैं। तभी वांगची बोलता है, बिंग तुम्हें कुछ आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सायरन बज रहा है। ये सुनकर के वांगची बिंग अपने मैजिक से वो स्पेल हटाता है, जो कि साइलेंसिंग स्पेल होता है, जो बाहर की आवाज नहीं अंदर आ रही थी। तभी बिंग बोलता है कि हाँ वांगची, हमारे लैंड क्लैन पर अटैक हो चुका है, यहाँ पर किसी क्लैन ने अटैक कर दिया है, हमें इनकी हेल्प करनी होगी, लगता है यही पहला युद्ध है। ये करके वांगची बोलता है, बिंग तुम्हें क्या लगता है कि सच में। तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद बिंग और वांगची अपने जल्दी कपड़ों को पहनते हैं और वहां से निकल चुके होते हैं। वो दोनों ही जल्दी वहां पर आ जाते हैं। मास्टर लैंड जब वांगची और बिंग को वहां पर देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं, बिंग और वांगची अब तुम्हें ये सब कुछ संभालना होगा, क्योंकि हमारे बस का तो कुछ भी नहीं है, ये शैतान बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारी सोच से भी ज्यादा। ये सुनकर के वांगची बोलता है, बिंग तुम क्या इन्हें संभाल पाओगे। बिंग बोलता है, वांगची मैं कोशिश करूंगा। जिसके बाद बिंग और वांगची जो कि अपने व्हाइट स्नेक फॉर्म में आ जाता है, वहीं पर बिंग जो कि अपने गोल्डन फोनिक्स फॉर्म में आ जाता है। जब बेन रूहान ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, क्या ये गोल्डन फोनिक्स है, इसकी पावर्स तो अगर मुझे मिल जाती है तो कितना ज्यादा मैं ताकतवर हो जाऊंगा। तभी इधर मास्टर लैंड को भी इसी चीज का लालच आ जाता है। ये देख करके वांगची समझ जाता है, लेकिन वांगची जानता था ये सब कुछ वो बाद में भी संभाल सकता है, लेकिन अभी इसकी जरूरत है। जिसके बाद बिंग और वांगची सभी लोग बहुत जल्दी तरीके से फाइट कर रहे थे। कुछ लैंड क्लैन के लोग भी थे जो कि शैतानों का साथ दे रहे थे। बिंग और वांगची बहुत बुरी तरीके से उन्हें मार रहे थे। वो लोग आसमान में उड़ करके उन्हें मार रहे थे। वो लोग भी शैतान भी आसमान में उड़ रहे होते हैं, उन्हें वांगची और बिंग बड़े बुरी तरीके से हरा रहे होते हैं। कुछ ही देर में वहां पर शैतानों का देवता आ जाता है और वो जैसे ही गोल्डन फोनिक्स को देखता है, वो तुरंत ही गोल्डन फोनिक्स के पास आता है और बोलता है कि प्लीज
तुम अपनी आधी पावर्स अगर मुझे दे देते हो तो मैं इस वार को रोक सकता हूँ। ये सुनकर के विंग हंसता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर्स दूंगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब शैतानों की देवता और विंग में बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो रही थी। वांग ची विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलते हुए वांग ची भी शैतानों की देवता के साथ लड़ाई करने के लिए आ जाता है। विंग और वांग ची एक तरफ होते हैं और शैतानों का देवता एक साथ। इन समय बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो रही थी। बेन रुहान जो कि मास्टर लैंड को पकड़ लिया होता है। मास्टर लैंड चीख रहे होते, चिल्ला रहे थे कि प्लीज उन्हें छोड़ो, लेकिन बेन रुहान तो उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। तभी मैडम लैंड अपनी एक स्नेक फॉर्म में आती हैं और वो अपनी लंबी सी पूंछ से बेन रुहान को दूर धक्का दे देती हैं, जिसके बाद अपनी अलग ही मोड़ पर अब फाइट पहुंच चुकी थी। सभी लोग भी अलग ही तरीके से लड़ रहे थे। बेन रुहान विद शैतानों का देवता बहुत बुरी तरीके से वांग जी को हिट कर देता है, जिसकी वजह से वांग जी दूर जाकर गिरता है। ये देख करके तो विंग की आंखें जैसे लग रहा था कि वो खून में बदल गई हो और विंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मेट को हर्ट करने की? जिसके बाद विंग पूरी तरीके से अपने ईलिंग पैट्रियार्क फॉर्म में आ जाता है। जैसे वो अपने ईलिंग पैट्रियार्क फॉर्म में आता है, वो उसकी गोल्डन फोनिक्स मतलब जो फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है। उसके क्लोथ जो कि ब्लैक एंड रेड में हो जाते हैं, उसके लंबे लंबे बाल व्हाइट कलर में गोल्डन कलर में साइन करने लगते हैं। वहीं पर उसकी आंखें रेड कलर की हो चुकी थी। उसके चारों तरफ काले बादल छाने लगे होते हैं। ये देख करके शैतानों का देवता हंसता है और बोलता है मुझे अब तुम्हारी पावर्स को अपने अंदर लेना होगा। ऐसा बोलते हुए शैतानों का देवता अपने अंदर विंग की पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा होता है क्योंकि विंग की शक्तियां उस शैतानों की देवता से कुछ ज्यादा ही ज्यादा होती है और विंग अपने तो हमेशा पावर को सील करके रखता है कि उसकी पावर्स को कोई क्षति न पहुंचा सके। इसलिए शैतानों का देवता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ की सभी चीजों को तहस नहस करने लगता है। ये देख करके विंग अपनी फ्लूट निकाल लेता है और वो अपनी फ्लूट को बजाने लगता है। साथ ही साथ विंग के जो रियल फॉर्म होती है उसको देख करके तो सभी लोग आधा वैसे ही पहुंच थे। उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आया था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। कुछ ही देर में शैतानों का देवता धूल बन करके उड़ चुका होता है। वो विंग के उसकी जो शक्तियां होती है वो विंग की बांसुरी मतलब फ्लूट में समा चुकी होती है। तभी विंग बेहोश होकर के गिरने लगता है। वांग जी तुरंत ही उसे कैच करने लगता है और उस अपनी पावर से सब कुछ वहाँ पर शांत कर देता है। सभी बेन रुहान जो कि पकड़ा जा चुका था, बेन रुहान शिचेन से बोलता है शिचेन तुम मुझे बचाओ नहीं तो मैं। ये सुनकर के शिचेन बोलता है तुम्हें मैं बचाऊंगा तुम्हें लगता है? ऐसा बोलते हुए शिचेन वहां से मुंह फेर करके चला जाता है। जिसके बाद मास्टर लैंड शिचेन को बेन रुहान को कैद करके उसे काल कोठरी में डाल देते हैं और उसे बहुत ज्यादा मारा जा रहा होता है। और उसके जो सैनिक होते हैं उन्हें भी पकड़ लिया गया था और जो सैनिक लैंड क्लैन के थे जो थोड़ा मतलब उन्हें जो चोट लगी थी उसके लिए उन्हें चिकित्सा है और जो जिनकी मौत हो चुकी थी उनको एक अंतिम आखिरी विदाई दी जा रही होती है। फिर विंग जो कि बेहोश होता है और वांग जी उसे लेकर के रूम में उसके होश में आने का वेट कर रहा था। तभी वहां पर एक वैद आ जाता है जो कि मैडम लैन लेकर आई होती है। मैडम लैन की चाल कुछ और ही था। मैडम लैन के हाथ में हम कुछ एक चमकता हुआ चीज देखते हैं। वांग जी उस वैद की तरफ देखता है और बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सुनकर के वो वैद बोलता है कि मैं प्रिंस को चेक करने के लिए आया हूँ, प्लीज मुझे उन्हें चेक करने दीजिए। ये सुनकर के वांग जी बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। वो ठीक है ये सुनकर के वो बोलते हैं, लेकिन वो बेहोश हैं तो बोलते हैं मैंने कहा ना वो ठीक है आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर के मैडम लैन बोलती है वांग जी लेकिन हमें एक बार तो तसल्ली के लिए उसे चेक करने दे दो। ये सुनकर के वांग जी गुस्से से बोलता है मैंने कहा ना आप लोग यहाँ से जाइए वो ठीक है। ये सुनकर के वो वैद बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वांग जी की आंखें पूरी तरीके रेड कलर की हो चुकी थी और जो उसके स्नेक फॉर्म होती है वो बाहर आने लगी होती है, जिसकी वजह से वो वैद बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही वहां से भाग जाता है। साथ ही साथ मैडम लैन वांग जी को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन मैडम लैन की तरफ वांग जी गुस्से से देखता है और बोलता है मदर मैंने कहा ना आप भी यहाँ से जाइए, मुझे अभी अपने बींग के साथ अकेला रहना है। ये सुनकर के वो भी वहां से चली जाती है। जिसके बाद ऐसे ही 6 से 7 घंटे बीत चुके होते हैं और बिंग को अभी तक होश नहीं आया था। वांग जी बिंग के पास ऐसे ही बैठा होता है और बोलता है बिंग तुम कब उठोगे? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। बिंग कुछ देर बाद उठ जाता है। वांग जी बिंग को होश में आता हुआ देखकर के बहुत ज्यादा खुश था और वो जल्दी से बिंग को हक कर लेता है और बोलता है बिंग तुम ठीक तो हो ना? बिंग बोलता है हाँ वांग जी मैं ठीक हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक तो है ना? तो बोलते हाँ तुमने सब कुछ ठीक कर दिया, तुम्हारे होते हुए कभी भी कुछ गलत हो सकता है। ये सुनकर के वांग जी बिंग बोलता है सच्ची ना सब कुछ ठीक है? तो बोलते हाँ हाँ वांग जी बिंग सब कुछ ठीक है, अब तुम जल्दी से रेस्ट कर लो, ऐसे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर के बिंग बोलता है लेकिन वांग जी बोलता है कहा ना तुम परेशान मत हो। जिसके बाद बिंग चुप हो जाता है और वो वांग जी को देखता है और बोलता है ठीक है मेरे लिटिल हस्बैंड। ये सुनकर के वांग जी बोलता है तुम छोटे हो मुझसे, मैं नहीं। ये सुनकर के बिंग हक कर लेता है वांग जी को। ऐसे दोनों खुश रहने लगते हैं। बिंग जो वांग जी बिंग का 2 से 3 दिन तक बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। बिंग ऐसे ही बेड पर लेटा हुआ था, तभी वांग जी उसके पास आता है। बिंग बोलता है वांग जी मुझे बोर फील हो रहा है। ये सुनकर के वांग जी बोलता है कुछ इंटरेस्टिंग करे। ये सुनकर के बिंग हंसते हुए बोलता है क्या करोगे? वो नोटी अंदाज में बोलता है। वांग जी भी उसके नोटी अंदाज में दबा देता है, बस वही जो हर बार हमारा अधूरा रह जाता है। ये सुनकर के बिंग हंसता है और बोलता है कि हमारे फर्स्ट नाइट के दिन भी यही सेम हुआ था लैजियांग क्लैन में, और इस बार जब हमने ये स्टार्ट किया तो फिर भी। ये सुनकर के वांग जी बोलता है जैसे लगता है कि हम कभी कंप्लीट रोमांस कर ही नहीं सकते। ऐसा बोलते हुए वांग जी बिंग के पास आ जाता है। बिंग बोलता है तो आज कर लेते हैं ना। जिसके बाद बिंग वांग जी आगे बढ़ करके वांग जी को किस कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली और पैशनेटली किस करने लगते हैं। धीरे धीरे उनका डीप और पैशनेट होने लगता है। और इधर सभी क्लैन में ये बात फैल चुकी थी कि लैंड क्लैन के पास एक गोल्डन फोनिक्स है, जिसकी वजह से
सभी लोग अब गोल्डन फोनिक्स के पीछे पड़ चुके थे और साथ ही साथ वो जानना चाहते थे उस गोल्डन फोनिक्स के पास कितनी पावर्स है। इसलिए सभी लोग लैंड क्लैन में उस गोल्डन फोनिक्स को देखना चाहते थे। लेकिन बिंग और वांग जी तो अपने अलग ही दुनिया में थे। उधर लैन सेचेन जो कि जिन क्लैन पहुंच चुके थे और वो जिन क्लैन में जिन गोंगसान के सामने बैठ करके उससे बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हारे साथ जो जियांग क्लैन ने किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो और जिन लैंड क्लैन से उस बीबूशान से तुम बदला लो। तुम्हें पता है कि वो बीबूशान जियांग क्लैन का इकलौता प्रिंस ऐसा है जिसके ऊपर जियांग न्याली जो ये तुम्हारे बेटे की होने वाली ओमेगा थी उसने तुम्हारे अपने बेटे को अपने हस्बैंड को छोड़ करके अपने भाई की बात मानी उस बीबूशान की, इसलिए तो तुम्हारे बेटे को मना कर दिया। तो तुम क्या नहीं चाहते उससे बदला लेने के लिए। ये सुनकर के जिन गोंगसान वो चढ़ रहा होता है और लैन सेचेन उसको भड़काने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। इसके बाद लैन सेचेन बोलते हैं, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम उस बीबूशान को मार सकते हैं और उसकी पावर्स तुम रख लेना, मुझे उसकी पावर्स नहीं चाहिए। ये सुनकर के तो जिन गोंगसान और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने भी उस समय जब वो जियांग क्लैन में था उसने वांग बिंग की पावर्स को देखा था, उसके गोल्डन फोनिक्स पावर को भी देखा था। इसलिए जिन गोंगसान सोचता है कि वो ये कहे तो ये मूर्ख सही रहा है। इस तरह अगर मुझे ये उस बीबूशान की पावर्स मिल जाए तो मैं उस जियांग क्लैन को भी बर्बाद कर सकता हूँ। अगर इसके लिए मुझे लैंड क्लैन का बलि चढ़ाना ही पड़े तो मुझे कौन सी बड़ी बात है, जब उसका बेटा ही उस क्लैन का प्रिंस ही यही नहीं चाहता कि उसका क्लैन सुखी समृद्ध रहे। ऐसा सोचते हुए वो जिन गोंगसान बोलता है कि ठीक है लैंड सेचेन, मुझे आपका ये सौदा मंजूर है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी होगी क्योंकि मैं अकेला लैंड क्लैन को तो नहीं हरा पाऊंगा। इसलिए मुझे मो क्लैन और शू क्लैन दोनों से बात करनी होगी। ये सुन करके वो बोलते हैं, आपको जिससे भी बात करनी है आप कर सकते हैं और हमें आपको अगर और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन करके जिन गोंगसान बोलता है, आपके क्लैन में इन लोहा है जिसकी मुझे जरूरत है, अगर मुझे वो इन लोहा का वो टुकड़ा मिल जाता तो मैंने पहले ही 3 टुकड़े बटोर कर रखे हैं, अगर उन तीनों को मैं और उस 4 को मर्ज कर देता हूँ तो मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। उसके बाद उसके सामने तो वो बीबूशान भी नहीं टिक पाएगा। ये सुन करके लैंड सेचेन बोलते हैं, ठीक है मैं कल उसे लेकर के जरूर आऊंगा। ऐसा बोलते हुए लैंड सेचेन वहां से निकल चुके थे। जिन गोंगसान की तरफ मैडम जिन देखती हैं और बोलती हैं कि आप इनसे इस लैंड सेचेन के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, आपको पता है ना कि देखा आपने कि बेन रुहान का क्या हाल हुआ है, अब पूरा बेन क्लैन एग्जिस्ट नहीं करता, उसका बेन क्लैन ही खत्म हो चुका है और आप फिर से हमारे क्लैन को क्यों तहस नहस करने पर लगे हैं। अगर हम लोगों ने उनसे पंगा लिया तो हमारा क्लैन भी बर्बाद हो सकता है। ये सुनकर के जिन गोंगसान बोलता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा और मैंने जैसा सोचा है अगर वैसा हो गया तो हम लोग बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो जाएंगे। ऐसा बोलते हुए जिन गोंगसान हंसने लगता है जोर जोर से। धीरे धीरे टाइम बीतता है और जैसा कि लैंड सेचेन ने कहा था वो उस तालाब के पास आ जाता है जहां पर उस इन लोहे को रखा होता है। जिन लैंड सेचेन वहां पर जब अंदर जाता है तो मैडम वहाँ की गुरुमा बाहर आती हैं और बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर के वो गुरुमा की तरफ लैंड सेचेन देखते हैं और बोलते हैं, मुझे इन लोहा चाहिए, अगर आप मुझे नहीं देंगी तो मैं उसे छीन लूंगा आपसे। ये सुनकर के गुरुमा बोलती है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम अपने क्लैन को क्यों तहस नहस करने पर लगे हो। लेकिन लैंड सेचेन के सर पर तो भूत सवार था और वो कुछ भी नहीं सुनते। जिसके बाद लैंड सेचेन वो इन लोहा उस गुरुमा से छीन लेते हैं और उसी ले लोहे का यूज करते हुए गुरुमा पर ही बैक अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से गुरुमा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और उनकी सोल वहां से गायब हो जाती है। और साथ ही साथ लैंड सेचेन उस इन लोहे को लेकर के वो जिन क्लैन आ चुका था। जिसके बाद जिन क्लैन में जब लैंड सेचेन को जिन गोंगसान को वो चारों टुकड़े मिलते हैं तो वो उन चारों टुकड़ों को मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उनकी पावर्स को वो समाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी चल रही होती है। इसलिए जिन गोंगसान सोचता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो अपनी भूतों की सेना बनाएगा। इसलिए उसने कठपुतलियों की सेना खड़ी करना शुरू कर दिया था। उसने इसमें मो क्लैन और शू क्लैन दोनों का साथ लिया होता है। दोनों क्लैन बहुत ज्यादा ही आगे थी इन सभी चीजों में, काली शक्तियां यूज करने में, इसलिए वो लोग जल्दी इस चीज में माहिर हो जाते हैं और जिन लैंड क्लैन में फिर से एक बार अटैक हो जाता है। ये देख करके मैडम लैंड बोलती हैं, ये सब इतना जल्दी हमारे क्लैन पर क्यों अटैक हो रहा, आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हमारे क्लैन के पीछे आज तक कोई नहीं पड़ा था। ये सुनकर के मास्टर लैंड बोलते हैं, सभी को पता चल चुका है कि हमारे पास एक गोल्डन फोनिक्स है और साथ ही साथ उसका मेट व्हाइट स्नेक है जिसकी भी पावर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी हमारे क्लैन पर अटैक कर रहे हैं और वो गोल्डन फोनिक्स की पावर्स को लेना चाहते हैं। काश ऐसा हो पाता कि हम भी उस गोल्डन फोनिक्स के पावर्स को ले सकते। ये सुनकर के वांग जी बोलता है, आप इसके बारे में सोचना मत, मेरे हस्बैंड की तरफ अगर आग उठाकर भी देखा तो मैं आप लोगों की सर काटने में एक पल का भी टाइम नहीं लगाऊंगा। ये सुनकर के मास्टर लैंड बोलते हैं, वांग जी मैं तुम्हारा फादर हूँ। ये सुनकर के वांग जी बोलता है कि वो मेरा हस्बैंड है जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा बोलते हुए वांग जी बिंग का हाथ पकड़ता है और वो लोग निकल चुके होते हैं। जल्दी फाइट शुरू हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे पर जान के दुश्मन बने होते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए एक खून के प्यासे थे। सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी जिन गोंगसान बिंग के आगे आता है और बोलता है, उस दिन तो तुम मेरे हाथों से बच गए थे लेकिन आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। आज तुम्हें मैं इस दुनिया से खत्म ही कर दूंगा और उसके बाद उस यू को दिखाऊंगा कि मेरी पावर्स के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। ये सुनकर के बिंग बोलता है, तुम्हें लगता है अपनी जिंदगी से अब प्यार नहीं रह गया है। ऐसा बोलते हुए बिंग जिन गोंगसान से फाइट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद जिन गोंगसान
गोंगसान और बिंग में फाइट हो रही थी। बिंग इस समय अपने फॉरेस्ट फॉर्म में नहीं, अपने वर्चुअल फॉर्म में होता है, जहां पर बिंग अपने उस गोल्डन हेयर और अपने ब्लैक एंड रेड क्लोथ हैम्फू और उसने उसकी आंखें रेड रेड कलर होती है, उसके चारों तरफ से स्मोक निकल रही होती है ब्लैक कलर की, और उसके हाथों में वही ब्लैक कलर की फ्लूट होती है जिसमें शैतानों की शक्ति और बहुत सारी शक्तियां थी। बिंग उन्हीं फ्लूट को बजाते हुए बेन रूहान से फाइट, जिन गोंगसान से फाइट कर रहा था। जिन गोंगसान तो बहुत ज्यादा वीक हो रहा था, क्योंकि उसका इन लोहा भी उसके बिंग के फ्लूट के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। जिन गोंगसान बोलता है ये कैसे हो सकता है, तभी बिंग हंसते हुए बोलता है तुमने क्या सोचा था, तुम इन लोहे को लेकर आओगे और मुझसे जीत जाओगे। तुम नहीं जानते ये जो मैं फ्लूट बजा रहा हूँ वो खुद एक इन लोहा का एक 5वां टुकड़ा है, जिसकी शक्तियां इन चारों टुकड़ों से बहुत ज्यादा है। ऐसा बोलते हुए बिंग हंसते हुए जिन गोंगसान के उन चारों टुकड़ों को भी उसी फ्लूट के अंदर समा लेता है। जिसके बाद बिंग जिन गोंगसान की तरफ देखता है और बोलता है ये फ्लूट और ये शक्तियां ये तुम्हें कभी भी नहीं मिलेंगी। ऐसा बोलते हुए बिंग उन फ्लूट को तोड़ देता है और साथ ही साथ उसकी सारी शक्तियां अपने अंदर संभाल कर लेता है। जिसके बाद बिंग की पावर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, अब उसके अंदर से ही ब्लैक स्मोक निकलने लगा होता है। वांगजी बोलता है बिंग तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मदर ने कहा था ना ऐसा मत करना। बिंग बोलता है सभी लोग अब इस फ्लूट के पीछे पड़ जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। ऐसा बोलते हुए बिंग जिन गोंगसान को अपने उसके गले से पकड़ लेता है, उसके गले को कुछ ही देर में तोड़ करके राख में बदल उसकी पूरी बॉडी को राख में बदल देता है। तभी मैडम जिन बोलती है तुमने मेरे हस्बैंड को, जो कि मिसेस जिन की पावर्स को डॉज कर लेता है, और मिसेस जिन जो कि वांगजी पर से बोलती है तुमने मुझे तो मेरी एक पावर्स को डॉज किया है लेकिन तुम मेरी पावर्स से बच नहीं सकोगे बिंग। ऐसा बोलते हुए मिसेस जिन फिर से वांगजी बिंग पर अपनी पावर्स का वार करती है, लेकिन उससे पहले ही वांगजी उनकी पावर्स को डॉज कर लेता है और उन्हें वहीं पर तुरंत ही मार देता है। मिसेस जिन की मरने के बाद मिस्टर सू और मिस्टर मो ये दोनों ही आगे आ जाते हैं, और वो जो कि अभी पीछे से क्लैन के लोगों से लड़ रहे होते हैं, वो अब आगे आकर के वो वांगजी से फाइट करने लगते हैं। वांगजी और मिस्टर सू और मिस्टर लैन में बहुत बुरी तरीके से फाइट चलती है, वो दोनों ही बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। मिस्टर सू की तरफ वांगजी एक स्माइल करता है स्मिक करते हुए, और उसके बाद उनकी तरफ अपने दोनों हाथों को बढ़ाता है। उन दोनों के हाथ वांगजी के हाथ में आ चुके होते हैं। मिस्टर सू और मिस्टर मो ये दोनों ही जमीन पर गिर चुके होते हैं। अब वो दोनों मिस्टर सू और मिस्टर मो के मरने के बाद वांगजी सभी लोगों से देखता है और बोलता है अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो इस युद्ध को यहीं पर बंद करो और अपने क्लैन वापस लौट जाओ, अगर नहीं चाहते तो मैं तुम लोगों को एक झटके में खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर के वो लोग बोलते हैं कि अगर हमारे क्लैन लीडर ही नहीं रहे तो हम इस वार को किसके लिए करेंगे, क्योंकि हमारे क्लैन लीडर हमारे लिए सब कुछ थे। हम अब इस वार को यहीं पर खत्म करते हैं, हम अपना हाथ स्वीकार करते हैं। जिसके बाद वो लोग वहीं से लौट जाते हैं, और बिंग भी वो लोग अपने अपने क्लैन लीडर को डेड बॉडी को लेकर के वहां से निकल चुके होते हैं। बिंग और वांगजी मैडम लैन और मिस्टर लैन की तरफ देखते हैं, जिसके बाद मैडम और मिस्टर लैन बोलते हैं कि धन्यवाद हमारी इतनी मदद करने के लिए। यह सुनकर के बिंग और वांगजी बोलते हैं इतना तो हम ये हमारा फर्ज था। जिसके बाद बिंग और वांगजी ऐसे ही लैन क्लैन में कुछ टाइम और भी रहते हैं। सिचेन के बारे में भी सबको पता चल चुका था कि ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं सिचेन ही है, जिसकी वजह से सिचेन को 300 लेसेस मारने का पनिशमेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से लैन सिचेन पूरी तरीके से उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। उसके बाद उसे साइक्लोजन में भेज दिया जाता है। लैन सिचेन वहीं पर अपनी पनिशमेंट काट रहे होते हैं। बिंग को वांगजी से बोला जाता है कि वांगजी मिस्टर लैन बोलते हैं कि वांगजी अब तुम्हें यहाँ का क्लैन लीडर बनकर के लैन क्लैन को संभालना चाहिए। यह सुनकर के वांगजी बोलता है भाई फादर मुझे पता है कि आप चाहते थे हमेशा से कि मैं इस क्लैन का क्लैन लीडर बनूं, लेकिन मुझे स्कूल में कोई भी इच्छा नहीं है। मैं अपने मेट के साथ एक पीसफुल लाइफ बिताना चाहता हूँ, और भाई चाहते थे इस क्लैन का क्लैन लीडर बनना, इसलिए आप जब उनकी पनिशमेंट कंप्लीट हो जाए तो उन्हें इस क्लैन का क्लैन लीडर बना दीजिएगा। ऐसा बोलते हुए वांगजी और बिंग दोनों ही उन्हें वो करते हैं। जिसके बाद बिंग और वांगजी वहां से अपने रास्ते निकल जाते हैं। बिंग और वांगजी जल्दी जियांग क्लैन पहुंचते हैं, जहां पर मैडम यू पहले से लग रहा था उन्हें कि मैडम यू को सब कुछ पता था, और मैडम यू उन दोनों का अच्छे से स्वागत करती हैं। बिंग अपनी मदर को बहुत दिनों बाद देख करके बहुत खुश होता है, उन्हें हक कर लेता है। मैडम यू वांगजी और बिंग को बहुत सारी ब्लेसिंग देती हैं और बोलती हैं आज अभी तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ये सुन करके बिंग और वांगजी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बिंग और वांगजी अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश थे। बिंग और वांगजी दोनों जो उनका हर बार रोमांस अधूरा रह जाता था वो अब कंप्लीट होने लगा था। बिंग और वांगजी हर रोज अपनी हर रात को उनका नाइट एवरीडे मतलब एवरीडे चलता था, और दिन में वांगजी और बिंग बहुत सारी मस्ती करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। वांगजी ने जियांग क्लैन के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उन्हें तलवारबाजी और अलग अलग शिक्षा देने की शुरुआत कर दी थी। और बिंग का तो पहले का काम था लोटस पॉन्ड में घुस करके लोटस पॉन्ड के सीट को खाना और उनको इधर उधर फेंकना, और सभी लड़के ओमेगा और अल्फा को परेशान करना। वांगजी हमेशा बिंग को समझाया करता था वो ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन वांगजी की बात कभी मान सकता है। तभी बिंग को एक दिन पता चलता है कि यानली प्रेग्नेंट है। ये जान करके तो बिंग बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि मैं अंकल बनने वाला हूँ। ये करके वांगजी बोलता है शायद मैं भी कभी फादर बन जाऊं। ये सुनकर के बिंग बोलता है ना कहीं के। ऐसा बोलते हुए बिंग वहां से चला जाता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और यानली के 2 मंथ कंप्लीट हो चुके होते हैं। अब बिंग को भी अजीब सा फील होने लगा था। तब वांगजी बोलता है बिंग तुम्हारी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खराब है, अब तुम्हें वैद्य के पास जाकर के चेक करा लेना चाहिए। लेकिन बिंग हमेशा बोलता था मुझे क्या हो सकता है, मेरे पास बहुत सारी पावर्स है। लेकिन वांगजी बिंग की बात नहीं सुनता और खींचते हुए उठा लेता है, और उसके बाद उसे लेकर के वैद्य के पास पहुंच चुका था। जिसके बाद वैद्य बिंग का चेक करते हैं और वो बोलते हैं कि
आप प्रेग्नेंट हैं ये सुनकर के तो विंग शॉक हो जाता है और वो वांग जी की तरफ गुस्से से देख रहा था। वांग जी बोलता है क्या हुआ विंग, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम तो प्रेग्नेंट हो ना। ये सुनकर के विंग बोलता है अब मैं खुद भी बेबी रह मेरे खुद के बेबी हो जाएंगे तो मेरे नखरे कौन उठाएगा। ऐसा बोलते हुए विंग रोना शुरू कर देता है। जिसके बाद वांग जी बोलता है मैं हूं ना तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे नखरे उठाने के लिए तुम्हें तुम्हारे सारे नखरे उठाऊंगा, प्लीज मत रो। जिसके बाद विंग चुप हो जाता है और जिसके बाद वांग जी विंग को लेकर के घर आता है और सभी को जियांग क्लैन में सभी को पता चल चुका था कि उनके छोटे प्रिंस भी प्रेग्नेंट है। उधर वांग सीचन की जियांग चैन की भी शादी फिक्स हो चुकी थी एक नॉर्मल सी कल्टीवेटर के साथ, जो कि एक ह्यूमन थी और साथ ही साथ वो एक कल्टीवेटर भी थी। वो कोई उसके पास कोई नेचुरल पावर नहीं थी जैसे पिकॉक या स्नेक या फोनिक्स, ये ऐसा कोई भी पावर उसके पास नहीं था। वो नॉर्मल कल्टीवेटर होने के साथ साथ वो एक अच्छी तलवारबाज थी जिसके साथ जियांग चैन की शादी हो रही थी। उसका नाम था शुमई जो कि कोई और नहीं शू शेंग की मतलब जो जनरल थे उनकी बहन थी शुमई, जो कि हमेशा से एक अलग ही दुनिया में रहा करती थी। उसकी अलग ही दुनिया थी, वो अपने में ही मस्त रहती थी। वो लोग दूसरों की मदद करना उसे बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए जियांग चैन को उससे प्यार हो गया। जिसके बाद उसने अपनी मदर को बताया और मैडम यू ने भी कोई इनकार नहीं जताया और उन्होंने शुमई और जियांग चैन की शादी को फिक्स कर दिया। जिसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता है, शुमई और जियांग चैन की भी शादी हो चुकी थी और वो भी अपनी लाइफ में खुश थे। इधर जियांग याली के 9th मंथ कंप्लीट हो चुके थे। उन्होंने एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ दिया था जो कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी बन चुकी थी। और इधर बिंग जो कि इस चीज से बहुत ज्यादा जलस था, जियांग याली बिंग से उतना प्यार करना बंद नहीं करती और जियांग याली ये देखकर के बिंग बहुत ज्यादा खुश था और उस बेबी को भी बिंग चढ़ाया करता था। ऐसे ही बिंग के 9th मंथ कंप्लीट हो जाते हैं और जब तक बिंग के 9th मंथ कंप्लीट होते हैं उतने दिनों में शुमई को पता चला था कि वो भी प्रेग्नेंट है। ये जानकर के सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो चुके थे। जिसके बाद बिंग अपने बेबी को बर्थ देता है। बिंग का बेबी एक अल्फा बेबी बॉय था जो कि उसके पास वो एक स्नेक था, वो भी ब्लैक कलर का। ये देख करके सभी लोग शौक थे, लेकिन सभी लोग समझ चुके थे कि इसके अंदर बिंग की भी पावर्स है, उसकी ब्लैक एलर्जी इस बेबी के अंदर भी आई है, इसलिए ब्लैक कलर का है। ऐसा सोचते हुए सभी लोग इस बात से भी बहुत ज्यादा खुश थे कि उसने अपनी मदर के भी गुण को अपनाया है। ऐसे ही भी वांगची अपने बेटे वांगशेन के साथ खुश थे। धीरे धीरे टाइम बीतता है, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लैंड क्लैन भी एक सुख और शांति का मतलब सुखी शांति रह चुका था। लैंड क्लैन में जब लैंड जन की प्रिंसमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उन्हें वहाँ का क्लैन लीडर बना दिया जाता है। इस चीज से लैंसन शौक थे कि सच में वांगजी को कुछ भी नहीं चाहिए था उसके मेट के अलावा। उसने फ्री में ही इतने सारे फालतू के काम किए जिसकी वजह से उसके क्लैन को ही नहीं बल्कि अदर भी क्लैन को उसकी वजह से बहुत ज्यादा ही सब कुछ भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से लैंसन ने इस क्लैन के क्लैन लीडर बनने से इनकार कर दिया था। लेकिन मास्टर लैंड ने बोला था वांगजी अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, आज तक तुमने जितनी मनमानियां करनी थी उतनी कर चुके हो, अब तुम्हें इस क्लैन को संभालना होगा। जिसके बाद लैंसन को वहाँ का क्लैन लीडर बना दिया जाता है जो कि बेन क्लैन की प्रिंसेस बेंचिंग से शादी करके अपनी लाइफ में खुश थे। ऐसे ही सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आए होगी मेरे ये स्टोरी माय हैंडसम हस्बैंड तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।